बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। 11 लेक्चर जो बेसिकली है ये प्योरली रिलेटेड टू द निच रिसर्च है। हमने 3 लेक्चर पहले भी देख चुके हैं निच रिसर्च के बारे में, उसकी बेसिक बैकग्राउंड स्टडीज की है, हमने निच क्राइटेरियाज को स्टडी किया है, निच रिसर्च मेथड्स को स्टडी किया है। आज हम उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा मजीद इनहांस करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि बेसिकली निच और कीवर्ड और निच सिलेक्शन बेसिकली किन बेसिस पर होते हैं। क्या निच रिसर्च क्राइटेरिया ही सब कुछ है? क्या नीच रिसर्च क्राइटेरिया अगर पूरा ना उतरा हो तो क्या हम उन नीचेस पे काम कर सकते हैं या नहीं? या नीच रिसर्च क्राइटेरिया को अगर किसी एक स्पेसिफिक नीच के अंदर हमने क्राइटेरिया फुलफिल करवाना चाहते हैं तो कैसे करवाएंगे? ठीक है। और कीवर्ड क्या है और नीच क्या है? अगर कोई एक कीवर्ड हमें ऐसा मिल जाता है जो नीच रिसर्च क्राइटेरिया पर फुलफिल हो जाता है तो क्या वही नीच होगी या वो कीवर्ड होगा? थोड़ा सा भी हम इसे देखते हैं अभी। ओके, सबसे पहले तो ये कि निच रिसर्च क्राइटेरिया क्या था हमारा। हम बात करते हैं कि जी फॉर द टाइम बिंग मैं इंफॉर्मेशनल की बात कर लेता हूँ, इंफॉर्मेशनल निचेस के लिए। ओके, सबसे पहले तो हमने ये देखना था कि सर्च वॉल्यूम हमें क्या चाहिए उसका। स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों के साथ? ओके, सबसे पहले तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमने नीच रिसर्च क्राइटेरिया चूज क्या किया हुआ है, क्या सिलेक्ट किया हुआ है अपने लिए। मैंने सर्च वाले में रखा था स्टार्टर्स के लिए, अभी न्यूबीज के लिए जस्ट 20,000। और मैंने इसे बताया था कि जो एसडी या केडी मुझे चाहिए दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 35 चाहिए। उसके अलावा जो मुझे डीए था दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 25 चाहिए। ये बेसिकली हमारा निच रिसर्च क्राइटेरिया था। फिर मैंने आपको बताया कि आपने सिर्फ उसी एक कीवर्ड पर फोकस नहीं करना, मजीद कीवर्ड भी ढूंढने हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने एक कीवर्ड रिसर्च करके ढूंढ लिया, फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। अब जल्दी से बताना इसमें मेरी नीच क्या है? टाइप्स ऑफ कीबोर्ड क्या नीच है या क्या है? ये एक ऐसा कीवर्ड फॉर एग्जांपल मुझे मिल गया है जिसका सर्च वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली है जी 50,000 and fulfilling other criterias as well. Okay. Okay, इसमें आप ने नीच क्या बताया? कीबोर्ड इज एन एज। गुड 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 गुड, कीबोर्ड इज एन एज। तो फिर टाइप्स ऑफ कीबोर्ड क्या है? व्हाट इज niche? Is niche in this example कीबोर्ड एग्जैक्टली। अब फिर भाई व्हाट इज टाइप ऑफ कीबोर्ड? व्हाट इज कीवर्ड इन दिस एग्जांपल? फिर ये क्या है? तो भाई टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। अच्छा, अब एक चीज सोचने वाली है, अब जो मैं वेबसाइट बनाऊंगा या डोमेन सर्च करूंगा वो टाइप्स ऑफ कीबोर्ड की नहीं ढूंढूंगा, वो मैं ढूंढूंगा कीबोर्ड की। नीच मेरी कीबोर्ड है लेकिन उसमें जो कीवर्ड मैंने ढूंढा है या निकाला है वो क्या है? टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। ठीक है। अब बेसिकली मैं क्या चाहता क्या हूं? व्हाट आई एम, व्हाट आई नीड, मुझे जरूरत क्या है बेसिकली टू स्टार्ट अ वेबसाइट ऑन एनी टॉपिक। ठीक है, या
what is the required criteria to start a website on any niche? कि भाई रिक्वायर्ड क्राइटेरिया क्या है किसी भी निच पर स्टार्ट करने के लिए? What I want, you should have an overall search volume for some major keywords related to that particular niche should be more than 100 की. भाई दिस इज माय मेजर रिक्वायरमेंट कि मुझे जो ओवरऑल सर्च वॉल्यूम चाहिए ना कुछ मेजर कीवर्ड्स का उस पर्टिकुलर निच से रिलेटेड वो क्या चाहिए 1 लाख से ज्यादा या एटलीस्ट शुड बी अराउंड 1 लाख आप कह सकते हैं अराउंड 1 लाख 80,000 भी हो तो इट्स ओके फाइन ठीक है. अब वो जो मेजर कीवर्ड्स है ना उनका एसडी क्या होना चाहिए? एसडी फॉर ऑल द मेजर कीवर्ड्स शुड बी लेस देन 35. ठीक है. अब अच्छा ये मैं बाकी के कीवर्ड्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मेजर कीवर्ड की बात कर रहा हूं. ये ज़हन में रखें मेजर कीवर्ड्स. DA of competitors on major keywords should be less than 25. मेरी बात फॉलो करें. अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर निच है उसके ऊपर आपको कोई कीवर्ड ऐसा नहीं मिल रहा, चलें एग्जाम्पल से समझाता हूं. एग्जाम्पल 1 मैं ले लेता हूं कीबोर्ड की. कीबोर्ड एग्जाम्पल 1 नीचे है जी मेरी कीबोर्ड. अब इसमें मुझे फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड मिल गया जी टाइप्स ऑफ कीबोर्ड. उसका सर्च वाले में ऐसे एक एग्जांपल ले रहा हूं 20,000 है. इसे कम कर लेते हैं 10,000 है. एक और मिल गया मैं अपनी आसानी के लिए लिख लेता हूं कीबोर्ड 2. उसका हो जाएगा फॉर एग्जांपल जी 8,000. सॉरी कीबोर्ड 3 उसका फॉर एग्जांपल है जी 6,000. फिर मुझे मिल गया कीबोर्ड 4 उसका सर्च वॉल्यूम है जी फॉर एग्जांपल 7,500. सिमिलरली 10 to 12 more keywords. एक मिनट सिर्फ होल्ड कीजिएगा सॉरी. ओके अच्छा ये 10 से 12 कीवर्ड हम और इसी तरह के फॉर एग्जांपल ले लेते हैं. किस्सा मुख्तसर टोटल सर्च वॉल्यूम ऑफ ऑल द कीवर्ड्स जो है वो फॉर एग्जांपल हो गया जी 1 लाख. एक एग्जांपल दे रहा हूं ठीक हो गया.
हाँ, एक चीज ध्यान में रखना, इन तमाम कीवर्ड्स की जो है ना वो आपने एसडी और डीए भी चेक कर लिया। ये वो कीवर्ड्स हैं रिलेटेड टू कीबोर्ड जिनका एसडी और डीए जो है वो इस रेंज के अंदर है। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जी, एग्जांपल 2। एक ऐसी एग्जांपल ले लेता हूं जी, फॉर एग्जांपल वो नीचे है मेरी माउस। ठीक है, अब उसमें एक मुझे मिल गया टाइप्स ऑफ माउस। इसका फॉर एग्जांपल सर्च वॉल्यूम है जी 25,000। उसमें मुझे एक और कीवर्ड मिल गया माउस 2, उसका सर्च वॉल्यूम है जी 5,000। चलें जी 8,000 लगा देता हूँ। एक और मिल गया माउस 3, उसका सर्च वॉल्यूम मिल गया जी फॉर एग्जांपल 5,000। इसके अलावा आई कुड नॉट फाइंड any I could not find any other keyword fulfilling my required criteria। ठीक है, अब मुझे कोई और कीवर्ड नहीं मिला जो मेरा रिक्वायर्ड क्राइटेरिया फुलफिल करता हो, तो अब मेरा टोटल सर्च वॉल्यूम क्या हो गया इस सिनेरियो में? 8.13 और 25, 28, 38,000। अब ये दोनों एग्जाम्पल जरा अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। अब मैंने आपको एक चीज बता दी, देखें ये मेरा निच रिसर्च क्राइटेरिया था। मैं कह रहा था कि भाई एक मेजर कीवर्ड होना चाहिए जिसका सर्च वॉल्यूम 20,000 से ज्यादा हो, एसडी 35 से कम हो, डीए लेस देन 25 एग्जिस्ट करता हो फर्स्ट पेज के ऊपर। लेकिन जी अब मैं आपके लिए मजीद चीजें क्लियर कर रहा हूं। ये तो देखें एक बेसिक क्राइटेरिया था शुरू करने के लिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर आपको नहीं मिल रहा कोई एक भी कीवर्ड जो इतना सर्च वॉल्यूम एग्जिस्ट करता हो इस स्टैट्स के साथ, और मैं ये कहता हूं कि लेकिन आपको अपनी निश से रिलेटेड काफी सारे ऐसे कीवर्ड मिल गए जिनका ओवरऑल सर्च वॉल्यूम 1,00,000 के अराउंड बन जाता है, और साथ में उन सर्च वाली और साथ में उन कीवर्ड्स का एसडी लेस देन 35, डीए लेस देन 25, तो क्या होगा वो हम सिलेक्ट कर लें। उसकी एग्जाम्पल 1 आपके सामने। चलें जी मैं इसको 80,000 कर दे। अब आप मुझे बताएं कि अगर आप ने चूज करनी हो कोई वेबसाइट बनाने के लिए, तो अब आप कीबोर्ड के ऊपर बनाना पसंद करेंगे या माउस के ऊपर? जल्दी से जवाब दें। ओके जी, कीबोर्ड 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 कीबोर्ड। भाई सारे कीबोर्ड पे क्यों बनाना चाह रहे हैं? लेकिन उसका तो देखें एक भी कीवर्ड ऐसा नहीं मिला जो नीच रिसर्च क्राइटेरिया पे पूरा करता हो, जबकि माउस का हमें मिल गया जो कि नीच रिसर्च क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है। तो हमें माउस नहीं चूज करना चाहिए, तो फिर कीबोर्ड क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं सारे? कोई ऐसा है जो ये कहे कि जी मैं माउस पे जाना चाहता हूं? एग्जैक्टली चीजें समझ लग गई हैं, कीबोर्ड ही सिलेक्ट होगा। एट देन कीबोर्ड ही विनर होगा मेरी नजर में। या अगर मुझे चूज करना हो तो मैं कीबोर्ड को ही चूज करूंगा। आज तो इसका कोई कीवर्ड ऐसा नहीं है जो मेरा नीच रिसर्च क्राइटेरिया पूरा कर रहा हो, लेकिन एक चीज मुझे मिल गई कि ये तमाम कीवर्ड ऐसे हैं जिनका एसडी और डीए मेरी नीच रिसर्च क्राइटेरिया के मुताबिक है। सर्च वॉल्यूम नहीं था, लेकिन जब इनका ओवरऑल सर्च वॉल्यूम देखा तो वो 80,000 हो गया, 90,000 हो गया, 1,00,000 क्रॉस कर गया। तो इसका मतलब ये मेरे लिए परफेक्ट है। समझ लग रही है? ये निच कीबोर्ड मेरे लिए परफेक्ट है। एट द सेम टाइम मैंने माउस को सिलेक्ट किया, इसने मेरा पहले ही कीवर्ड ऐसा मिल गया जो मेरा निच रिसर्च क्राइटेरिया पूरा कर रहा है। इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, इसके एसडी भी कम है, इसका डीए भी कम है। लेकिन लेकिन लेकिन
मुझे कोई और ऐसे फर्दर कीवर्ड इसके बारे में नहीं मिल पा रहे हैं जिनमें एसडी भी कम हो, डीए भी कम हो और सर्च वाले में थोड़ा सा बेहतर हो, 5, 7, 10,000 से ऊपर हो। अब मैं 100, 500 वाले कीवर्ड को तो फोकस नहीं करूंगा या 1000 वाले को तो फोकस नहीं करूंगा, कम से कम 5000 से ऊपर का कीवर्ड हो तब उसे फोकस करूंगा अपने प्राइमरी कीवर्ड के तौर पे। इसका ओवरऑल सर्च वॉल्यूम बना 38,000। अब अगर इन दोनों में से मुझे चूज करना हो तो व्हाट आई विल चूज, आई विल गो फॉर द कीबोर्ड। समझ लग गई? यहां तक पिक्चर क्लियर हो रही है, मजीद चीजें अंडरस्टैंडिंग हो रही है? मजीद देखें, मेन चीज वही है कि मुझे निच का टोटल सर्च वॉल्यूम देखना है, किसी एक कीवर्ड का नहीं देखना। हाँ, ये मैंने जरूर कहा था कि अगर कोई एक मेजर कीवर्ड ऐसा मिल जाए जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली चांस होता है कि उसी निच के अंदर मुझे और भी काफी सारे कीवर्ड ऐसे मिल जाएंगे जिनका सर्च वॉल्यूम बेहतर हो। समझ लग रही है? चीजें क्लियर हो रही हैं? अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहती? अभी मजीद थ्योरी मैं बिल्ड करूं इसके ऊपर? सेम एफिलिएट के लिए, एफिलिएट के लिए भी सेम है। एफिलिएट का हमने देखे ना, वो 3000 4000 रखा था, आप ओवरऑल 10,000 देख लें। सेम चीज आप एफिलिएट के लिए कर सकते हैं। इसमें हमने ओवरऑल 1 लाख के करीब किया है। अच्छा चलें जी, मैं इसी में आपके लिए लिख देता हूँ, फॉर एफिलिएट इट शुड बी मोर देन 10,000। ये लें, ठीक हो गया। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम। एफिलिएट के लिए 10,000 रख लें। एफिलिएट का सर्च वॉल्यूम नॉर्मली कम होता है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके चलें जी। अब मैं बात करता हूं जी कीवर्ड सिलेक्शन फॉर कीवर्ड सिलेक्शन टू स्टार्ट ब्लॉगिंग ऑन एनी निच। कीवर्ड सिलेक्शन कैसे करनी है ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए किसी भी निच के ऊपर? सर मेन एक कीवर्ड एक कंट्री का मिल जाता है और सेम उसी का दूसरे कंट्री में मिल रहा है। हाँ, डजंट मैटर। इंफॉर्मेटिव कीवर्ड में कंट्री इतना मैटर नहीं करता अनटिल अनलेस आप सीपीसी के ऊपर फोकस ना कर रहे हैं, अनटिल अनलेस आप अर्निंग के ऊपर फोकस ना कर रहे हो। और ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि एज ए न्यूबी आपने सीपीसी को या अर्निंग को फोकस नहीं करना। हाँ, जब 1, 2, 3 ब्लॉग हमारे रैंक हो जाएंगे तो सीपीसी का कंसेप्ट आपको खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा और आप मुझसे अच्छा काम करने लग जाएंगे खुद ब खुद, अगर आपने किसी ने भी 3 ब्लॉग के ऊपर काम कर। समझ आती है ये चीज? जी सेम फॉर नहीं जी, एफिलिएट के लिए नहीं जी। एफिलिएट के लिए तो आपने सिर्फ इतना डिटेल में जाना पड़ता है मुझे, और ये चीजें बड़ी डिटेल में मैं बता चुका हूँ। चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने ये बात कही इंफॉर्मेटिव नीच के अंदर, इंफॉर्मेटिव जिससे अर्निंग हो रही है आपकी गूगल एडसेंस के थ्रू। अगर आप अर्निंग कर रहे हैं गूगल एडसेंस के थ्रू, फिर आप वर्ल्ड वाइड टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अर्निंग ही कर रहे हैं अमेजॉन एफिलिएट के थ्रू, तो आप बताएं कि पाकिस्तान से आपको फायदा होगा अमेजॉन एफिलिएट का? भाई पाकिस्तान में कोई भी बंदा अमेजॉन से चीजें नहीं खरीदता, तो मुझे कोई फायदा नहीं एफिलिएट की नीच को पाकिस्तान में रैंक करने का। तो मैंने तो वहां पे रैंक करना है जहां पर मुझे प्रॉफिट होगा। मुझे प्रॉफिट हो रहा है यूएसए से, मुझे हो रहा है कनाडा से, मुझे हो रहा है ऑस्ट्रेलिया से, मुझे हो रहा है यूके से। भाई मैंने तो उन कंट्रीज को टारगेट करना है। जब अगर एफिलिएट में जाना है तो आपने अपने टारगेटेड कंट्री को यहाँ पे रखना है। जो काम करना है नीच से रिलेटेड, कीवर्ड से रिलेटेड, टारगेट कंट्री यहाँ पर होना चाहिए, ये ज़हन में रखना। अब अगर कोई ऐसा कीवर्ड आपने सिलेक्ट कर लिया एफिलिएट के अंदर, उसका सर्च वॉल्यूम चाहे 50,000 हो, लेकिन वो 50 का 50,000 पाकिस्तान के अंदर है, तो आपको 0% बेनिफिट होगा, 0%, ये ज़हन में रखें।
क्योंकि एफिलिएट की जो सेल्स होती हैं वो सिर्फ अच्छे कंट्री से हो रही होती हैं, जैसे कि यूएस, कनाडा, यूके। अब पाकिस्तान जैसा कंट्री या पाकिस्तान के लोग कभी भी अमेज़न से चीजें खरीदना पसंद नहीं करते। उसकी रीजन है, काफी सारे टेक्निकल इश्यूज हैं, हमारे यहाँ इंपोर्ट के काफी सारे मसले हैं। हम लोग प्रेफर करते हैं हम दराज से जाकर परचेज करें। समझ लग रही है ये चीज? लेकिन इंफॉर्मेटिव नीच में हमारी चूंकि अर्निंग होनी एडसेंस के थ्रू होती है, तो वो तो पूरी दुनिया में चलता है ना। वो चाहे पूरी दुनिया में रैंक हो जाए, कुछ पाकिस्तान में हो गई, इंडिया में हो जाए, बांग्लादेश में हो जाए, यूएसए में हो जाए, कनाडा में हो जाए, अरब कंट्रीज में हो जाए, जहां मर्जी हो जाए, जो अर्निंग रेशियो ना वो मेरी चेंज हो सकती है। हो सकता है यूएसए में मुझे ज्यादा फायदा हो, कुवैत में मुझे ज्यादा फायदा हो, पाकिस्तान में मुझे कोई बेनिफिट ना हो रहा हो, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। ओके जी, क्वेश्चन है जी, इफ वी सिलेक्ट अ निच लाइक कीबोर्ड, अब इस निच के कीवर्ड को डोमेन में रखेंगे या वेबसाइट के टाइटल में रखेंगे? शायद थोड़ा सा हौसला रखो, ये मैं जब ऑन पेज पढ़ाऊंगा ना, जब मैं यूआरएल के ऊपर आऊंगा, टाइटल के ऊपर आऊंगा, बाकी की मेटा सेटिंग पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा, उसको छोड़ दें। सर लाइक सेम निच अगर 2-3 डेवलप कंट्रीज में आए तो कोई मसला नहीं जी, फिर कोई मसला नहीं। अगर डेवलप कंट्रीज में आ रहे हैं, यूएस, कनाडा, यूके तीनों में आ रही हैं, तो फिर ठीक है, नो प्रॉब्लम। डज नॉट मैटर, डोमेन भी रखा जा सकता है। अभी मैं बताऊंगा डोमेन सिलेक्शन, कल वाला लेक्चर होपफुली, अगर आज नीच वाली चीजें फाइनल हो गई ना, तो कल मैं डोमेन के ऊपर और डोमेन होस्टिंग और वेबसाइट के ऊपर अगले 2 लेक्चर लेने वाला हूं, क्योंकि सबसे मेन जो टॉपिक है ना हमारा एसईओ शुरू करने के लिए, वो है नीच रिसर्च। क्योंकि नीच रिसर्च होगी तो आपकी वेबसाइट्स बनेंगी ना, आपकी वेबसाइट बनेंगी तो मैं आपको आगे की एसईओ से ही बेहतर तरीके से गाइड कर सकता हूँ। तो इसलिए पहला मेरा इस वीक मेरा 100% प्लान यही है कि आपकी सबकी नीचे के ऊपर ना वर्किंग करवा ली जाए। इसलिए आज का लेक्चर मैंने शॉर्ट रखा है, ज्यादातर मैं क्वेश्चन आंसर पर आऊंगा, और आज भी मैंने नीचे रखा है। कल मैं आपको डोमेन सिलेक्शन की तरफ लेके जाऊंगा कि डोमेन कैसे आपने चूज करनी है, कैसे बाय करनी है अपनी नीच से रिलेटेड, और कल फिर परसों हम देखेंगे क्या करना है। लेकिन इस वीक में ये सारी चीजें इंशाल्लाह हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट वीक से हम प्रॉपर्ली एसईओ या वर्डप्रेस शुरू कर देंगे। डोमेन में निच कीवर्ड रखने से इजी रैंकिंग मिलती है। जी जी जी, मैं कल पढ़ाऊंगा पीएमडी, एमडी, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डोमेन। सर जॉब की रिलेटेड ब्लॉग बनाना चाहता हूँ। सर मैं नीचे हैज 110 के सर्च वॉल्यूम, डू आई नीड टू गो थ्रू दिस टाइप्स ऑफ? नहीं, अगर आपको देखें ऋतिक, अगर आपको कोई एक कीवर्ड ऐसा मिल गया जिसका 1,10,000 सर्च वॉल्यूम भी है और वो एसडी और डीए का क्राइटेरिया भी पूरा करता है, तो फिर आपको बाकी कीवर्ड्स अभी निच सिलेक्शन के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप उसके निच को फाइनल कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, फिर आपने, लेकिन ये बाकी के तमाम कीवर्ड ढूंढने जरूर है। क्यों ढूंढने हैं? क्योंकि भाई हर कीवर्ड पे हमारा एक आर्टिकल बनता है। अब 110 वाले पे 1 या 2 बना लिए तो बाकी भी तो हमने कवर करने हैं ना, तो वो बाकी चीजों को भी फिर हम कवर करेंगे, इन एनी केस करेंगे। ठीक हो गया जी, चलें। अब हमारा एक और मैं क्वेश्चन है, इसको भी कवर कर देना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम वॉइस ऑडियो में क्वेश्चन आंसर लेना शुरू करेंगे। अब ये है कि कीवर्ड सिलेक्शन कैसे करनी है ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए किसी भी एक निच के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जी, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं जी, एग्जाम्पल है जी मेरी कीबोर्ड। कीबोर्ड सिलेक्ट किया था ना हमने लास्ट एग्जाम्पल में, कीबोर्ड नीचे। अब मैंने इसके ऊपर एक फॉर एग्जाम्पल डोमेन खरीद ली, myKeyboard.com, एक ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, myKeyboard.com मैंने डोमेन खरीद ली। अब इसके ऊपर मैंने पूरी की पूरी वेबसाइट ब्लॉग सेटअप कर लिया जी इन वर्डप्रेस। फॉर एग्जाम्पल वर्डप्रेस के अंदर ब्लॉग भी सेटअप हो गया। अब ये चीजें तो हो गई ना कंप्लीट, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके, अब आएगा कंटेंट राइटिंग।
content. Now start writing content about this particular niche, जो कि कीबोर्ड है. अब कीबोर्ड से रिलेटेड मैंने कंटेंट लिखना शुरू करना है. अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे ऐसे कीवर्ड चाहिए अपने ही निच से रिलेटेड जिनका सर्च वॉल्यूम हाई हो, कंपटीशन लो. नाउ आई विल स्टार्ट फाइंडिंग सच कीवर्ड्स related to my niche having higher search volume with low SD and DN. अब ये मैं ऐसे कीवर्ड ढूंढना शुरू कर दूंगा. यहां तक समझ लग रही है? ओके. अब ऐसे कीवर्ड ढूंढने में क्या होगा जी? सबसे पहला स्टेप, चूज अ कीवर्ड हैविंग लोएस्ट SD and DA with more than 1000 सर्च वॉल्यूम. ये एक नई चीज है आपके लिए. चलेंगे ये सेकंड स्टेप, स्टार्ट राइटिंग कंटेंट अबाउट ऑल द मेजर selected keywords related to my niche. ओके जी. सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं सबसे पहले वो 5, 8, 10, 15 आर्टिकल लिखूंगा जिनकी बेस पे मैंने ये निच सिलेक्ट की थी. फॉर एग्जांपल जी, कौन से? ये वाले. ये जो मैंने 10-12 कीवर्ड निकाले हैं ना, जिनका सर्च वॉल्यूम 80,000 से ऊपर है और SD और DA विद इन रेंज है, ये मैं 8, 10, 12, 15 आर्टिकल सबसे पहले बनाऊंगा, सबसे फिट कर दूं. ये बना के मैंने पब्लिश कर दिया. ये मेरा स्टेप 1 है. ये मेरा स्टेप 1 है. स्टार्ट राइटिंग कंटेंट अबाउट ऑल द मेजर सेलेक्टेड कीवर्ड्स रिलेटेड टू माय निच. जब इन 8, 10, 15 कीवर्ड पे मैं आर्टिकल बना लूंगा, वो मेरी डोमेन कवर हो जाएगी. अब मैंने कौन से कीवर्ड सिलेक्ट करने हैं? अब मैं SD और KD का कोई क्राइटेरिया नहीं देखूंगा. अब मैं सिर्फ ये देखूंगा, तमाम रिलेटेड कीवर्ड्स की लिस्ट बनाऊंगा, ऑर्डर लगाऊंगा सर्च वॉल्यूम वाइज. ऐसे कीवर्ड जिनका, बल्कि मैं फिल्टर लगाऊंगा कीवर्ड 1000 का सर्च वॉल्यूम का, 1000 सर्च वॉल्यूम के ऊपर के तमाम कीवर्ड्स निकाल के SD और DA का असेंडिंग ऑर्डर. जिसकी SD सबसे कम है 5, 10, 11, 12, उनके ऊपर आर्टिकल लिखूंगा. अब एग्जाम्पल ले लें जी इसके. एग्जाम्पल कीवर्ड 1 वर्सेस कीवर्ड 2. कीवर्ड 1 कहता है जी, सर्च वॉल्यूम इसका है 5000 एंड SD है इसकी 22. कीवर्ड 2 कहता है जी, सर्च वॉल्यूम है इसका 1500 एंड SD है जी 12. अब आप बताएं, पहले कीवर्ड 2 पे आर्टिकल लिखेंगे या कीवर्ड 1 पे आर्टिकल लिखेंगे?
कीवर्ड 1 पे, 2 पे, 2 पे, 1 पे, 2 पे, 2 पे, 1 2 मिक्स आ रहे हैं, 2 ज्यादा लोग कह रहे हैं। अभी तक इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। देखें, मैं पहले आपको आंसर करता हूं, फिर आप दोबारा जवाब दीजिएगा। मैंने ये कहा, जब मैंने पॉइंट नंबर 1 अपना फुलफिल कर लिया, 8 10 15 20 जितने कीवर्ड मैंने मेजर सेलेक्ट किए थे निच रिसर्च के लिए या निच फाइनल करने के लिए, उन तमाम पे मैंने आर्टिकल लिख लिया। पहले मैंने उस वक्त कोई एसडी केडी सर्च वाले में नहीं देखा, जो 10 थे 10 के 10 के ऊपर या 15 थे 15 के 15 पर मैंने कंटेंट जनरेट कर दिया। अब दूसरे नंबर पर मैं क्या करूंगा, चूज अ कीवर्ड हैविंग लोएस्ट एसडी। चलेंगे, ये भी फिलहाल मैं आपको इग्नोर कर देता हूं। ऐसा कीवर्ड चूज करना है जिसकी एसडी लोएस्ट है, यानी कि सबसे कम है, और उसका सर्च वॉल्यूम 1000 से ज्यादा है। अब आप बताएं इसमें किसकी एसडी लोएस्ट है और 1000 से ज्यादा सर्च वॉल्यूम है। चलें जी, एक और एग्जांपल दे देता हूं। कीवर्ड 3, सर्च वॉल्यूम इसका कर लेते हैं जी 500 एंड एसडी इज इक्वल टू 8। अब बताएं इन तीनों में से कौन सा कीवर्ड आप चूज करेंगे। कीवर्ड 3 हो गया। अब क्या कीवर्ड 3 का सर्च वॉल्यूम 1000 से ज्यादा है विद मोर देन 1000? सबसे पहले आपने चूज करना है कीवर्ड 2, क्योंकि ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसकी एसडी लोएस्ट है। किन में लोएस्ट? जिनका सर्च वॉल्यूम 1000 से ज्यादा है। ठीक है, हमने वो तमाम कीवर्ड ऐसे उठा लेने हैं जिनका सर्च वॉल्यूम 1000 से ज्यादा है और एसडी इजी रेंज में अप टू 35 तक है, लेकिन जिसकी एसडी कम है पहले उस पे लिखेंगे, फिर उससे ज्यादा जिसकी एसडी है उस पे लिखेंगे, एंड सो ऑन। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? अगर 1000 सर्च वॉल्यूम के मुझे 20 कीवर्ड मिल गए, 1000 सर्च वॉल्यूम के 20 कीवर्ड मिल गए जिनकी एसडी 0 से लेके 35 तक है, 0 से लेके 35 तक 20 आर्टिकल जिनका सर्च वॉल्यूम 1000 या 1000 से ज्यादा है, तो सबसे पहले मैंने किस आर्टिकल पे, किस कीवर्ड पे लिखना है? अब 20 कीवर्ड मिल गए ना मुझे जिनकी एसडी 35 से कम है और सर्च वॉल्यूम 1000 से ज्यादा है। सबसे पहला आर्टिकल मैं लिखूंगा उस कीवर्ड पर जिसकी एसडी सबसे कम है। मैं सर्च वॉल्यूम नहीं देखूंगा, सर्च वॉल्यूम चाहे उसका 1000 हो चाहे 5000 हो, बस मैं इतना देखूंगा कि उसका सर्च वॉल्यूम 1000 से ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा है दैट डजंट मैटर, दैट डज नॉट मैटर, बस सर्च वॉल्यूम 1000 से ज्यादा हो मिनिमम और उसकी एसडी सबसे लोएस्ट पॉसिबल हो। अगर मुझे एक कीवर्ड मिल गया जिसकी एसडी है 10, मैं सबसे पहले 10 वाला टारगेट करूंगा, उसके बाद 12 वाला, उसके बाद 15 वाला, उसके बाद एक कीवर्ड मुझे मिल गया जिसका 17 है उसको टारगेट करूंगा, फिर 22 वाले को टारगेट करूंगा, एंड सो ऑन। फिर मैं नीचे से एसडी शुरू करूंगा और ऊपर की तरफ लेकर चलता चला जाऊंगा जब तक वो 20 आर्टिकल मेरे पूरे नहीं हो जाते। जैसे ही वो 20 आर्टिकल पूरे होंगे मेरा पहला टारगेट अचीव हो जाएगा। एसडी फ्रॉम एसडी up to 35 from lowest to highest। ठीक है, ऑर्डर जो है ना वो लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ रखना। क्लियर हो गया ये चीज? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब तीसरे स्टेज पर सबसे पहले जो मैंने प्राइमरी कीवर्ड सिलेक्ट किए थे नीचे के लिए वो फाइनल कर लिए। दूसरी स्टेज पे जो मुझे 10 15 20 कीवर्ड ऐसे मिल गए जिनका सर्च वॉल्यूम 1000 से ऊपर है और एसडी उसकी 35 तक है, उनको भी कवर कर लिया। लेकिन किस तरतीब में? पहले लोएस्ट एसडी को टारगेट किया, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर अप टू 35 वाले तमाम मैंने कवर कर दिए। क्लियर हो गया यहां तक? ओके, अब तीसरा स्टेप आ जाए। चूज अ कीवर्ड
having SD up to 35, again ये भी from lowest to highest with search volume less than 1000. ये बात समझ लगी आपको? इजी है, मुश्किल नहीं है कोई भी। आई होप सबको समझ लगी होगी। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब ये वाले कीवर्ड भी हो गए, अब मुझे कौन से कीवर्ड सिलेक्ट करने हैं? सॉरी having search volume less than 1000 and more than 100. समझ लगी? अब मुझे वो कीवर्ड सिलेक्ट कर लेने हैं जिनका सर्च वॉल्यूम मिनिमम 100 से लेके 1000 तक है। पहले 1000 से ऊपर वाले तो मैं सिलेक्ट कर चुका हूं ना, सारे जितने भी थे जिनका SD 35 से कम था वो सारे सिलेक्ट हो गए। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे SD 35 से कम ही चाहिए, लेकिन मैं सर्च वॉल्यूम पे कंप्रोमाइज करने लगा हूं, लेस देन 1000 पे भी, लेकिन मिनिमम 100 से ऊपर होना चाहिए। 100 से कम वालों को मैं टारगेट नहीं करूंगा कभी भी। 100 से लेके 1000 वाले जितने कीवर्ड हैं हैविंग लेस देन 35 SD, मैं लिस्ट बनाऊंगा और सेम उसी तरह लिखना शुरू कर दूंगा। सर्च वाले में जो मर्जी हो, बस इस रेंज के अंदर हो, 100 से 1000 के अंदर। जिसकी SD सबसे कम है उस पर पहले लिखूंगा, फिर जिसकी उससे ज्यादा SD है उस पर लिखूंगा, एंड सो ऑन। ये अगर फॉर एग्जांपल 50 कीवर्ड ऐसे मिल गए तो 50 कीवर्ड के ऊपर 50 आर्टिकल मैं बना लूंगा, अगर डिफरेंट आर्टिकल पॉसिबल। अगर 50 आर्टिकल के लिए डिफरेंट कीवर्ड मिल गए विद फुलफिलिंग दिस क्राइटेरिया नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, तो वो मैं कर लूंगा जी। पहले मेजरली हमने सर्च वॉल्यूम को टारगेट किया कि उसका सर्च वॉल्यूम 100 से 1000 के दरमियान है और SD 35 तक है। जब ये सारी लिस्ट बन गई आर्टिकल्स की, फिर मैं टारगेट करूंगा जिनका SD कम है, फिर लिखना मैं उस तरतीब से शुरू करूंगा। पहले मैं कम SD वालों के बारे में देखूंगा। क्लियर होगी? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्वेश्चन आया जी सर, जीरो वाले भी तो फ्यूचर में ग्रो हो सकते हैं, इज इट पॉसिबल? भाई जब ग्रो होंगे तब देखी जाएगी, अभी तो ग्रो नहीं किए ना। हमें क्या पता फ्यूचर में ग्रो होना है या नहीं होना। जो अभी प्रेजेंट में ग्रो हैं उसको छोड़ दें और फ्यूचर वालों को टारगेट कर लें, ऐसा नहीं करना। एक कहावत याद आ गई, बचपन में आपने वो एक बड़ी मशहूर कहावत सुनी होगी, नो नकद ना तेरा उधार। याद है किसी को? कि भाई जो अभी मिल रहा है पहले उसको अवेल कर लो, बाद में जो होगा देखी जाए। ठीक है, फ्यूचर का नहीं सोचना आपने। जब फ्यूचर में वो कीवर्ड ग्रो करेगा तो हम दोबारा लिख सकते हैं उसके ऊपर। हम कौन सा अपनी राइटिंग खत्म कर देंगे या अपना कंटेंट खत्म कर देंगे फ्यूचर के लिए। पॉइंट नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देन गो फॉर द पॉइंट नंबर 4। अब क्या हुआ है, अब देखें। अब मैं वो तमाम कीवर्ड टारगेट कर चुका हूं जिनका SD अप टू 35 है। इसी तरह ही है ना, 1000 से कम वाले भी टारगेट हो गए, 1000 से ज्यादा वाले भी टारगेट हो गए। अब मैं क्या करूंगा, चूज अ कीवर्ड हैविंग SD अप टू 50। अब मैं ये लोएस्ट से हाईएस्ट में नहीं जाऊंगा, अब मैं कहूंगा अप टू 50 with more than 1000 search volume. Start from higher search volume to lower side. क्लियर होगी ये बात? पॉइंट नंबर 4 क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है पॉइंट नंबर 4 में? बड़ी सिंपल सी बात है। देखें, पॉइंट नंबर 3 तक क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 4 में मैंने सिर्फ इतना कहा कि अब मैंने 35 SD तक के तमाम कीवर्ड टारगेट कर दिए भाई। वो चाहे 50 थे, वो चाहे 100 थे, वो चाहे 150 थे, वो मेरे 3 महीने लगे, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 5 महीने लगे,
5 महीने में मैंने तमाम कंटेंट जनरेट कर लिया। यहां तक समझ लग गई। अब मैं आ गया पॉइंट नंबर 4। अब मैं ऐसे कीवर्ड चूज कर रहा हूं जिनका एसडी 35 से लेके 50 तक, अप टू 50 का यही मतलब है ना, 35 से 50, क्योंकि 35 से कम वाले तो पहले मैं टारगेट कर चुका हूं। अब 50 तक मेरी रेंज हो जाएगी। साथ में सर्च वाले मिनिमम कितना होना चाहिए? 1000। अब जिसकी एसडी बहुत ज्यादा है वो मैं 1000 से कम सर्च वाले कीवर्ड को टारगेट नहीं, कम से कम 1000 सर्च वाले में होना चाहिए, क्योंकि मैंने एसडी बहुत बढ़ा दिया ना। अब 1000 सर्च वाले में एसडी अप टू 50 हो, ओके फाइन। अब मैं सबसे पहले किस पे लिखूंगा? जिसकी एसडी कम है? नो, अब मैं लिखूंगा जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, क्योंकि अब ये सारे कीवर्ड जो है ना ये मिड रेंज के हैं, मिड डिफिकल्टी के, 36 से लेके 50 तक। अब मैं एसडी को साइड पे रख दूंगा कि बस ठीक है, एक चंक मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है उस पर पहले लिखना शुरू कर दूंगा। लेकिन ये सारे कीवर्ड किस नीच से रिलेटेड होंगे? कीबोर्ड, क्योंकि मैं कीबोर्ड की एग्जांपल लेके चल रहा हूं ना। यहां तक क्लियर हो गई? रिपीट पॉइंट नंबर 4 फॉर एवरी नेक्स्ट 10 SDs, स्टेप बाय स्टेप। ये लास्ट पॉइंट क्या है मेरा? अब मैं ये कहूंगा कि अब मुझे पॉइंट नंबर 4 को रिपीट करते जाना है। जब ये मेरा 50 तक कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं उठाऊंगा 51 से 60 वाले, फिर उठाऊंगा 61 से 70 वाले एसडी के, जिनका सर्च वाले में 1000 से ज्यादा होगा, और यही पॉइंट रिपीट करता चला जाए। समझ लग गई? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हर स्टेप में कितने कितने आर्टिकल होंगे इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? जितने कीवर्ड निकलेंगे, किसी स्टेप पे कम निकल सकते हैं, किसी स्टेप पे ज्यादा। हमने तो कीवर्ड को टारगेट करना है ना, जिसके भी कीवर्ड ज्यादा मिलेंगे। समझ लग गई है? सर हम कंप्यूटर डीए को नहीं चेक करेंगे? नहीं, डीए को हम चेक करेंगे सिर्फ नीच रिसर्च के लिए। जब नीच हमने फाइनल कर ही ली, अब तो हमने नहीं देखना ना अब डीए कम हो या ज्यादा, अब हम तो मैदान में उतर आए हैं ना। जब मैं मैराथन भागने ही लग गया फिर मैं क्या देखूंगा मेरे सामने वाला कितना स्ट्रॉन्ग है? या तो मैं इस दलदल में उतरता ना, अगर मैं इस दलदल में उतरा हूं तो भाई हाथ पांव मारने पड़ेंगे। अब मैंने इस नीच को सिलेक्ट कर लिया है कीबोर्ड, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे कंपटीटर कौन है। ये मैंने सिलेक्ट करने से पहले कंपटीटर एनालिसिस कर लिया डीए का। अब तो मैं ये देख रहा हूं कि मेरे लिए इजी टारगेट क्या है। जो इजी टारगेट है पहले टारगेट करूं, जो डिफिकल्ट टारगेट है बाद में करूंगा। देखिए ना, अगर मैंने सिर्फ डिफिकल्टी को देखना हो तो मैं 50 वाले 60 एसडी वाले क्यों टारगेट करूंगा? अब तो मैं 50 वाले भी करूंगा, 60 वाले भी करूंगा, 80 वाले भी करूंगा। क्यों? क्योंकि अब मेरा यार एक जो बेसिक इजी कीवर्ड है ना वो मैं उसके ऊपर अपनी एक वर्किंग कर चुका हूं, उसके ऊपर एक वर्किंग कर चुका हूँगा। मेरा एक जो ट्रस्ट है वो डेवलप हो चुका होगा गूगल की नजर इजी कीवर्ड्स के वजह से ना। थोड़े थोड़े कीवर्ड्स मेरे रैंक भी हो चुके होंगे इजी वाले। अब मैं जो डिफिकल्ट कीवर्ड है ना अब मैं उनको इजीली टारगेट कर सकता हूँ। अब अगर फॉर एग्जांपल आप 10 फुट की हाइट से छलांग लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? डे 1 10 फुट की हाइट से छलांग मारेंगे। 10 फुट की हाइट से अगर मैं कहूँ छलांग मारनी है, जंप करना है, तो क्या आप डे 1 10 फुट की हाइट से जंप करेंगे? नहीं, हरगिज नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? पहले 1 फुट की हाइट से जंप मारेंगे, बड़ी इजीली मार लेंगे। आप कहेंगे गॉड टारगेट अचीव। अब आप कहेंगे मैं 2 फुट से मारूंगा, टारगेट अचीव। फिर आप कहेंगे मैं 3 फुट से मारूंगा, टारगेट अचीव। फिर आप कहेंगे मैं 4 फुट से मारूंगा, टारगेट अचीव। फिर आप कहेंगे 5 फुट। अब थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन 2 3 4 दफा प्रैक्टिस की 5 फुट से भी मारना शुरू हो गए। अब आप कहेंगे मैं 6 फुट से मारूंगा, फिर 6 फुट के लिए हो सकता है 10 12 दफा प्रैक्टिस करनी पड़े, लेकिन वो भी कंप्लीट होगा। फिर अब आप कहेंगे मैं 7 फुट से भी मारूंगा, उसके लिए हो सकता है कि 30 40 50 दफा प्रैक्टिस करनी पड़ जाए, आपका 7 फुट भी क्लियर होगा एंड सो ऑन। आप 10 फुट की तरफ जाएंगे, इजी टारगेट से लेके डिफिकल्ट टारगेट की तरफ मूव करेंगे। इसीलिए जो हमने टारगेट था ना डीए वाला वो नीच सिलेक्ट करते हुए हमने कर लिया फाइनल। अब जब मेरा वो फाइनल हो गया ना, अब मेरा है एसडी की बात, कीवर्ड की एसडी, एसईओ डिफिकल्टी। अब जो एसईओ डिफिकल्टी लो वाले कीवर्ड है ना पहले मैं उन्हें टारगेट करूंगा, फिर मैं हाई डिफिकल्टी वाले कीवर्ड की तरफ स्टेप बाय स्टेप मूव करता चला जाऊंगा।
क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी डेवलप हो चुका होगा, मेरा ट्रस्ट भी डेवलप हो चुका होगा, मुझ में कॉन्फिडेंस भी आ चुका होगा और मेरी एक बेस भी बन चुकी होगी गूगल की नजर में। अब मैं डिफिकल्ट कीवर्ड को भी टारगेट करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। यहां तक चीजें समझ लग रही हैं। अब आर्टिकल कैसा होना चाहिए, कितने कीवर्ड होने चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये अभी क्वेश्चन नहीं है, ये मैं अलग से पूरा लेक्चर पढ़ाऊंगा, आपको गाइड करूंगा। अभी सिर्फ नीच के बारे में बात चल रही है, कीवर्ड के बारे में बात चल रही है, ये चीज देखें। अच्छा ये चीज भी ना वैसे मैंने अभी बतानी नहीं थी, लेकिन ये बता बैठा हूं। ये फिलहाल ना आप अपने जहन में ना इसको फोकस कीजिएगा, ये वाली चीज इसको नंबर दे। देखिए ये आप ये वाला जो प्रोसीजर है ये कब होगा, निच सिलेक्शन के लिए है या निच रिसर्च के लिए है? नहीं, ये ना निच रिसर्च के लिए ना निच सिलेक्शन के लिए। ये कब होगा, जब आपकी निच कंप्लीट हो चुकी है, निच फाइनलाइज हो चुकी है, जब आपने इन के ऊपर अपनी निच के ऊपर ब्लॉगिंग शुरू करनी है, फिर आपने क्या करना है, फिर ये करना। उससे पहले क्या क्या स्टेजेस हैं, ये वाले निच रिसर्च का ये वाले स्टेजेस हैं, ये वाले पहले आपने फाइनलाइज करनी है, कंप्लीट करनी। क्लियर हुई ये बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपका थोड़ा सा दिमाग की बत्तियां जली हैं, थोड़ा सा मजीद कंसेप्ट क्लियर हुआ है, थोड़ी सी जो आपकी कंफ्यूजन चल रही थी, इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स चल रहे थे, वो रिजॉल्व हुए हैं आपके? चीजें क्लियर हो गई? गुड। चलें, आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफी है। अभी एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो मैं कर दूं, उसके बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चन आंसर लेना शुरू करता हूँ। प्री एडमिशन इन LGA 1, ये एक अनाउंसमेंट है जी, इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए। अच्छा, क्विज ऑन नेक्स्ट वीक फॉर 10 students to get enrolled in our paid course free of cost. Okay, total marks होंगे 50। इसका टाइम फॉर क्विज होगा जी 50 मिनट्स, 40 to 50 मिनट्स का टाइम होगा। दैट आई विल सी कि कितना देना है रन टाइम पर। अच्छा, कोर्स कंटेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इंग्लिश के होंगे 40 क्वेश्चंस, LGA के होंगे 10 क्वेश्चंस। इंग्लिश के सिलेबस होगा all questions will be from lecture number 1 to 16 of our basic English course. All questions will be from lecture number 1 to 5 of our LGA 1 course.
नेक्स्ट वीक में एक मैं क्विज लूंगा, सबके लिए वो होगा, वो चाहे मेरे स्टूडेंट हैं नहीं है, पेड नहीं है, और उसी क्विज की बेस पे ना मैं 10 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन दूंगा। ये नीडी स्टूडेंट्स होंगे, ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। नेक्स्ट वीक में मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे वाले दिन होगा, मंडे या ट्यूसडे वाले दिन होगा मोस्ट ऑफ द चांस जी। क्विज ऑनलाइन होगा और रात को 9 बजे का टाइम होगा, रात को 9 बजे मैं क्विज लूंगा, लाइव होगा। मैं आपके सामने यहाँ कैमरे में बैठा हूँगा, लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, आपने उसके ऊपर अपना क्विज फिल करना और सबमिट कर देना, दैट्स इट। ठीक है, अभी से आप तैयारी शुरू कर दें। टोटल 50 नंबर का क्विज होगा, 40 से 50 मिनट का टाइम होगा, 50 ही क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एमसीक्यूज होगा सारा, ऑल एमसीक्यूज 50 क्वेश्चन, 50 एमसीक्यूज। ठीक है, तमाम एमसीक्यूज होंगे, 50 एमसीक्यूज होंगे, हर एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा। उनमें से 40 क्वेश्चन इंग्लिश से रिलेटेड होंगे, और मजे की बात वो 40 के 40 क्वेश्चन आज के जो पहले 16 लेक्चर हैं, आप ये प्लेलिस्ट में जाएं, इसमें इंग्लिश, ये रहा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, इस पर क्लिक करें। ये देखें, ये लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये लें। ये 16 लेक्चर अभी तक हमने दिए हैं। ये 16 लेक्चर आप अच्छी तरह समझ लें, पढ़ लें, अंडरस्टैंड कर लें। इन्हीं 16 लेक्चर में से 40 क्वेश्चन होंगे, ज़हन में रखें, 40 क्वेश्चन इन्हीं 16 लेक्चर में से होंगे। ओके हो गया? और बाकी के जो 10 क्वेश्चन है वो किस में से होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोबारा हम जाते हैं, मैं अपना चैनल के ऊपर, ये तो इंग्लिश वाले मैंने आपको बताया ना, अब इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के नाम से। इसका लिंक भी अगर किसी को ना समझ लगे ना, वो चाहे फेसबुक ग्रुप में मैसेज करके लिंक पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये चैनल है हमारा लर्न टू अर्न विद जीए। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन प्रेस कर दे, ताकि आप लोगों को तमाम नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे, और न्यू जितने भी हमारे कोर्सेज आ रहे हैं, वो चाहे पेड है या फ्री है या जो भी है, वो सारे आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको फ्री में बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। चलें जी, ये हमारा एक और कोर्स है LGA1, ये पढ़ा हुआ है LGA1, इसको भी ओपन कर लें। और इसके जो पहले 5 लेक्चर है ना, सिर्फ वो आपने सुनने हैं, उन्हीं पहले 5 में से 10 क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा। और ये सारी की सारी जो अनाउंसमेंट है वो मैं अपने फेसबुक ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये हमारा फेसबुक ग्रुप पे आपके साथ शेयर हो गया होगा, लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट, ये आप ज्वाइन कर लें। अगर आपका कोई दोस्त, बहन, भाई, अजीजों, कारिब जो भी है, आप उसे इनवाइट करें इस ग्रुप में, और उसे ये आज वाले लेक्चर का लिंक दें। जो भी आज के लेक्चर का लिंक होगा यूट्यूब पे अभी मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, और उन्हें बताएं कि ये सुने, सीखें, और इसी तरह प्रैक्टिस करें या अपनी तैयारी करें जिस तरह मैंने आपको बताया है। क्विज दें नेक्स्ट वीक, और अगर आप टॉप 10 में आते हैं तो आपको फ्री एडमिशन मिल जाएगा, 1 रुपया फीस नहीं होगी, और आपको वो सारा प्रोटोकॉल मिलेगा जो पेड स्टूडेंट का। आपको फ्री में टूल्स भी मिलेंगे, लाइव क्लासेस का मौका भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। क्लियर हो गया जी? ये वाले पहले लेक्चर हैं, ये लेक्चर नंबर 1 है, 2 है, 3, 4, ये 5। ठीक है, यहाँ तक व्हाट इज कीवर्ड, ये सारी बेसिक सी चीजें हैं, बेसिक सी चीजें।
ये पहले 5 लेक्चर व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च तक आप कंप्लीट कर लें, इनमें से भी 10 क्वेश्चन आपसे मैंने पूछने। क्लियर हो गए जी ये वाले? तो ये आपको पता चल गया। अब 10 बच्चों को फ्री एडमिशन मिलना है नेक्स्ट वीक। आपके कोई बहन भाई हैं, आपके दोस्त हैं, उन्हें मैं इसी ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में पोस्ट भी कर दूंगा, टैग करें, इनवाइट करें, ये वाला यूट्यूब का लेक्चर वाला लिंक आज उन्हें सेंड करें ताकि वो इन्हें पढ़ें, सुने, समझें। और जो बच्चा फ्री में एडमिशन लेना चाहता है वो तैयारी जरूर कर ले। ये इंग्लिश वाले 16 के 16 लेक्चर सुने, समझें, नोट्स बनाएं, अपने प्रैक्टिस करें, इन्हीं में से क्विज बनेगा। और ये एलजीए वाले भी पहले 5 लेक्चर का नोट्स बनाएं, सुने, समझें, इन्हीं में से आपको एग्जाम होगा, क्विज मिलेगा। ठीक हो गया जी? ये आज की एक अनाउंसमेंट थी और ये वाली चीजें भी हो गई हैं। अभी हम क्वेश्चन आंसर लेना शुरू करते हैं। सर हम क्या करेंगे, टेस्ट देकर हम तो ऑलरेडी पेड स्टूडेंट हैं, टेस्ट क्लियर करने में फी रिफंड होगी, जस्ट जोकिंग, डोंट माइंड। वसीम जरूरी नहीं है कि आप फी रिफंड के लिए ले रहे हैं, ये वैसे भी फी रिफंड वाला सीन नहीं है। ये 10 उन बच्चों को मैं सिलेक्ट करूंगा जो नीडी हैं, जो पुअर हैं, जो कहते हैं कि हम टैलेंटेड तो हैं लेकिन हमारे पास फीस देने के पैसे नहीं है, उनको मैं करूंगा। और जो क्विज बना होगा उसमें बाकायदा एक सेक्शन होगा कि क्या आप मेरी फी अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। अगर आप लिखेंगे कि नहीं कर सकता तो ही फ्री में एडमिशन मिलेगा। अगर आप कहेंगे मैं अफोर्ड कर सकता हूं तो फिर मैं फ्री में एडमिशन क्यों दूं? तो रेदर देन मैं आपको फ्री में एडमिशन दूं जो कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, मैं किसी एक ऐसे बच्चे को एडमिशन देना पसंद करूंगा जो टैलेंटेड भी है और फाइनेंशियली भी पुअर है, ताकि उसको भी सीखने का मौका मिले। लेकिन आप सब लोग भी क्विज जरूर दीजिएगा, एटलीस्ट इससे आपको अपने बेसिक नॉलेज का पता चल जाएगा, आपको अपनी बेसिक इंग्लिश का पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में, कितनी अच्छी चीजें आपको आती हैं, या कितनी आपकी बेसिक लर्निंग है, कितनी बेसिक इंग्लिश आपको आती है और कितनी नहीं आती। क्विज तमाम बच्चे दें, वो चाहे मेरा पेड स्टूडेंट हैं या नहीं है। अगर आप पेड स्टूडेंट होंगे तो आपको वो जो फ्री वाले स्टूडेंट वाले क्राइटेरिया से मैं ऑटोमेटिकली ओमिट कर दूंगा, और जो बच्चे मेरे पेड स्टूडेंट नहीं होंगे उनको मैं क्राइटेरिया के अंदर शामिल कर लूंगा। और साथ में वो पुअर भी होंगे, यानी कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे, फाइनेंशियली बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे, लेकिन उन्हें भी सीखने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, आपने भी लाजमी ये एग्जाम देना, क्विज देना। कितने परसेंट मार्क्स वाले को एडमिशन फ्री मिलेगा? अली दिस इज अ कंपटीशन, इसमें परसेंट वाली बात नहीं है। जो भी टॉप 10 नीडी प्लस हाईएस्ट मार्क्स उनको एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा ये डिपेंड करता है, अब मैं टॉप 10 को लेता हूँ या मैं 5-5 सीटें करता हूँ कि 5 बॉयज 5 गर्ल्स, ये भी हो सकता है कि टॉप 5 बॉयज और टॉप 5 गर्ल्स दोनों का ये सिनेरियो हो सकता है। सर बायोलॉजी पढ़ी है दोस्त ने, उसमें ब्लॉग बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। आप बायोलॉजी के कीवर्ड्स निकालें जिनके ऊपर जो नीच रिसर्च क्राइटेरिया मैंने बताए थे, पैरामीटर्स मैंने आपको गाइड किए थे नीच रिसर्च के, अगर वो फुलफिल उतरते हैं तो आप जरूर बनाएं, बिल्कुल बन सकता है। उनको आप डोमेन भी लेकर देंगे? किनको? यानी कि जो बच्चे मैं फ्री एडमिशन भी दूं और आप कहते हैं मैं डोमेन, होस्टिंग सब कुछ लेकर दूं, कल को आप कहेंगे कि जिन्हें बर्गर भी खिलाएं, पिज्जा भी लेकर दें। कोई ऐसा नहीं होता यार, मैं अपनी फीस छोड़ सकता हूँ, वो मैं छोड़ने को तैयार हूँ, और इससे ज्यादा क्या करूंगा यार। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स का, अच्छा ये मैं रिटर्न में ना सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस लूंगा, उसके बाद मैं ऑडियो पर आ जाऊंगा। तो जिसने जो बंदा ऑडियो पे आके क्वेश्चन पूछ सकता है वो रिटर्न में क्वेश्चन ना पूछे, वो ऑडियो पे आके पूछेगा, माइक के ऊपर आके पूछेगा। आप इतने मीनवाइल जिसका क्वेश्चन है ना वो अपने पास लिख लें ताकि भूल ना जाए, और अपना हैंड रेज कर दें। अभी मैं आपको माइक अनम्यूट करना शुरू कर दूंगा विद इन 2-3 मिनट्स। क्वेश्चन ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स का सर्च वॉल्यूम 10 to 100 सर्च वॉल्यूम है, लेकिन मंथली उनकी सेल्स 10 है अमेजोन पे, तो क्या मैं वो सिलेक्ट कर सकती हूँ? इसका ये मतलब है कि अगर अमेजोन पे सेल्स ज्यादा हो रही हैं लेकिन सर्च वॉल्यूम कम है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो प्रोडक्ट डायरेक्टली अमेजोन पे सर्च हो रही है, गूगल पे नहीं सर्च हो रही। यानी कि जो लोग अमेजोन से वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ना,
वो डायरेक्ट amazon.com ओपन करके वहां पे जाके सर्च करें, गूगल में सर्च करके अमेजोन पे नहीं जा रहे, ये मतलब है। तो अगर आपको ये नॉलेज ये डाटा मिल जाता है तो आप उसके ऊपर गूगल में भी ब्लॉग बना सकते हैं, वो कोई बड़ा मसला नहीं है, और वो इजीली रैंक भी कर सकते हैं। सर कैन वी वर्क ऑन एंटरटेनमेंट कीवर्ड व्हिच हैज लो एसडी गुड्स? जी आप किसी भी चीज पे काम कर सकते हैं भाई, किसी भी चीज पे, बस जो नीचेज मैंने आपको बताई थी वाइडेबल है, वो नीचेज ना हो और रिसर्च क्राइटेरिया पूरा करता हो, बस ठीक। सर कंटेंट राइटिंग के अबाउट कुछ कंफ्यूजन है, अगर आज के लेक्चर में आप गाइड कर दें। नहीं जी अभी बहुत एडवांस बात कर रहे हैं, मैं पहले ऑन पेज पढ़ाऊंगा उसके बाद कंटेंट राइटिंग में जाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा कंटेंट राइटिंग, आपको गाइड करूंगा, अपना टेंशन। माशाल्लाह काफी स्टूडेंट्स डायरेक्ट ही हैं। सर आप इंटरनेट की भी अनाउंस करने का कह रहे थे कि एक वीक पहले आपने कहा था। अच्छा इंटर्नशिप, जी चलें जी इंटर्नशिप की भी अनाउंसमेंट कर देता हूँ। वो बच्चे जो खानेवाल सिटी में है, खानेवाल सिटी के, वो मेरे पास फिजिकली आके इंटर्नशिप कर सकते हैं। ये मैं आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है पेड स्टूडेंट का, वहां पे मैं आज या कल या परसों अनाउंस कर दूंगा, वो नेक्स्ट वीक में फाइनल कर लें। मैं आपको एग्जैक्ट टाइम कि किस टाइम से किस टाइम तक इंटर्नशिप होगी, अपने ऑफिस का एड्रेस, अपनी रिक्वायरमेंट, वो सारे आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में। और वहां से जो भी खानेवाल सिटी के स्टूडेंट है वो मेरे ऑफिस में आके बाकायदा इंटर्नशिप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसकी कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं, नथिंग। जो भी मेरा स्टूडेंट है वो चाहे इस बैच का है या पिछले बैचेस का है, वो आ सकता है फिजिकली मेरे पास, इंटर्नशिप कर सकता है, सीख सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। बाकी मजीद डिटेल में आपका जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप है पेड ग्रुप, उसमें मैं आपको अनाउंस कर दूंगा जी, सिर्फ खानेवाल सिटी के, बाकी सिटीज के नहीं, क्योंकि बाकी सिटीज को मैं मैनेज नहीं कर सकता, खानेवाल सिटी के लिए यहाँ पर है सिर्फ, क्योंकि मेरा ऑफिस खानेवाल सिटी में। जी प्लान है कुछ ऐसा कि दूसरे सिटीज के लिए भी मैं वर्क करूं, लेकिन उस पर कम से कम 1 साल लग जाना है, क्योंकि मैं कुछ एक नया ऑफिस सेटअप करने का प्लान कर रहा हूं, वर्किंग कर रहा हूं उसके ऊपर, और उसमें बाकायदा एक हॉस्टल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, यानी कि रिहाइश ईच एंड एवरीथिंग फ्री होगी मेरी तरफ से बाहर के सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो खानेवाल सिटी के अलावा किसी दूसरे सिटी से स्टूडेंट आना चाहें 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने के लिए, वो मेरे पास रिहाइश भी रख सकते हैं, अपने लर्निंग भी कर सकते हैं, अपनी चीजें भी सेट कर सकते हैं, और इनके कोई चार्जेस नहीं होंगे, रिहाइश भी फ्री होगी। लेकिन ये अभी के लिए नहीं है, ये फ्यूचर का प्लान है, क्योंकि मैं अपना एक अलग से ऑफिस सेटअप कर रहा हूँ इस काम के लिए। जब ये सेटअप हो जाएगा फिर मैं अलाउ करूंगा कि दूसरे सिटीज वाले लोग भी यहाँ पे मेरे ऑफिस में आके फिजिकली काम सीख सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। इवन आपका जो रेजिडेंस होगी वो भी मेरी तरफ से, कोई चार्जेस नहीं। क्लियर हो गया जी? फिलहाल खानेवाल के लिए, बाकी जो दूसरे सिटीज के लिए उन्हें मैं असाइनमेंट्स दूंगा, नेक्स्ट वीक से असाइनमेंट दूंगा। जिस जिस बच्चे की अपनी वेबसाइट होगी ना उसको तो मसला ही नहीं होगा ना, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, डजंट मैटर। क्लियर हो गया जी? चलें जी माइक पे आ जाएं जी अब जिस जिसका भी क्वेश्चन है जी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। लेट्स स्टार्ट कमिंग ऑन माइक। वालेकुम सलाम जी माजिद। मैंने एक नीश फाइंड की है, तो उसके अंदर मैं इंडिया को टारगेट कर रहा हूँ। तो मतलब तो इंडिया के अंदर वो इमेजेस को ज्यादा टारगेट कर रही है वो, और उसके अंदर हिंदी में लिखा हुआ है। तो उस निच का सर्च वॉल्यूम 50,000 है, एसडी उसकी ठीक है, डीए पोजीशन उसकी बहुत अच्छी है। तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, मतलब हिंदी जी में लिखनी है। जी कर सकते हैं आप, रोमन इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं, वो तो कोई मसला है, रोमन इंग्लिश भी वहां समझ लगती है लोगों को। अच्छा, तो सर हिंदी में अगर ब्लॉग करना हो तो उसका कोई नहीं अलग प्रोसेस? नहीं नॉट रिकमेंडेड, जो लैंग्वेज आपको आती नहीं आप उस लैंग्वेज में क्यों करें? जी सर, यही यही पूछ रहा था मैं। जो लैंग्वेज देखें आप लिख भी लें गूगल के ट्रांसलेशन से, आपको क्या पता उसका मकसद ही चेंज हो जाए, उसका इंटेंट ही चेंज हो जाए, मफहूम ही चेंज हो जाए, और पढ़ने वाला आप पे हंस रहा होगा कि इसने क्या लिखा।
आप रोमन इंग्लिश यूज कर लें इमेज के ऊपर, कोई मसला नहीं। हाँ, ठीक है। और अगर सर अगर मैं उस पे इंग्लिश यूज कर लूँ तो कोई मसला नहीं होगा? रोमन इंग्लिश, रोमन इंग्लिश हो हाँ, सकता है, देखिए इंग्लिश बहुत सारे उसकी जो लोगों को ना पहली आते हो। वेबसाइट है। रोमन इंग्लिश भाईजान इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों कंट्रीज में चलती है, अच्छा, ठीक है। देख लें 1/3 वर्ल्ड आप टारगेट कर लेंगे, बड़े स्पीड तकरीबन 1/3 है दुनिया का, तकरीबन हाँ। 1/4 से ज्यादा ही बनता है। नहीं सर, जो उसकी पहली वेबसाइट मतलब रैंक की हुई है उस पर तो सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, यानी कि कोई बात इमेजेस हिंदी में तो मैं अगर कोई अपनी बात वेबसाइट उससे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंग्लिश में मैं बना सकता हूँ, ब्लॉगिंग कर सकता हूँ इंग्लिश के अंदर। भाई ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं इमेजेस के ऊपर, रोमन इंग्लिश में लिख इमेजेस के ऊपर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। जी तैयब, वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। सर एक आपने जो बात की है, मैं थोड़ी सी इस बात को कंटिन्यू करूंगा, तो आप मुझे थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि स्टार्ट है, स्टार्ट के अंदर जो आप फाइंड कर रहे हैं नीचे, आपने उसके ऊपर स्टार्ट में 50 कम से कम मतलब 20 तो आपने आर्टिकल लिखने ही लिखने हैं ना, स्टार्ट तो करना ही करना है। तो उसके ऊपर हमने जब स्टार्ट करना है तो हम एसईओ डिफिकल्टी को नहीं देखेंगे, यानी क्यों? हम सर्च वॉल्यूम को देखेंगे, मतलब डिफिकल्टी अगर ज्यादा भी है तो लेकिन हमने स्टार्ट तो करना है ना, क्योंकि सर बहुत ज्यादा कीवर्ड ऐसे मिल रहे हैं जिनका सर्च वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो उनकी एसडी भी बहुत ज्यादा है। भाई आपने ना ये फार्मूला अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है ब्लॉग के ऊपर, ये 5 पॉइंट्स। अगर ये 5 पॉइंट आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन ये पॉइंट तब इम्प्लीमेंट करना है जब आपकी नीचे फाइनल हो जाए, सिलेक्ट हो जाए और उसके ऊपर आपने अपना ब्लॉग बना लिया, जी फिर सर। ये 5 पॉइंट आपने इम्प्लीमेंट करने हैं, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। दैट्स इट। छोड़ दें इधर उधर सोचना, बस इन्हीं 5 पॉइंट पर फोकस हो जाए। क्लियर हो गया? सर नेक्स्ट ये कि मतलब जो जिस तरह अब हम ब्लॉग लिख रहे हैं, ब्लॉग तो ऑफ कोर्स हम इंग्लिश के अंदर लिखेंगे, जैसे भी लिखेंगे, तो जिस तरह हम ब्लॉग लिख रहे हैं वो ब्लॉग तो हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर दिया, उसी ब्लॉग को हम अगर रिकॉर्ड करें और उसके साथ हम MP4 लाइक वीडियो को ये अटैच करें और उस वीडियो को हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर पब्लिश करें, जिस तरह सर पढ़ाऊंगा ये अभी नहीं, ये पढ़ाना है मैंने। कंटेंट मार्केटिंग, दिस विल कम इन कंटेंट मार्केटिंग। और ये काफी स्ट्रेटेजीज हैं और ये बकायदा मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि मैं पहले एक वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिखा, पब्लिश किया, फिर उसी आर्टिकल के ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, फिर वो आर्टिकल यूट्यूब में डालूंगा, फिर यूट्यूब की वो वीडियो उठा के उस आर्टिकल के अंदर एम्बेड करूंगा और फिर यूट्यूब के अंदर उस आर्टिकल का लिंक दूंगा। ठीक है, ये कम्प्लेक्स एक कम चेन बनाएंगे और इसमें सिर्फ यूट्यूब नहीं होगा, इसमें बाकी के सोशल मीडियाज भी इन्वॉल्व होंगे। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, कंटेंट मार्केटिंग जब मैं आपको कवर करवाऊंगा, अभी नहीं। सर अगला ये कि जो एफिलिएट का बताया आपने कि ये मतलब एक खास कंट्री टारगेट होते हैं, लाइक जिस तरह यूके, जी जी कनाडा। जी जी। तो हम मतलब ब्लॉगिंग कर रहे हैं, एफिलिएट पे कर रहे हैं, लेकिन हम एफिलिएट को जिस तरह अमेज़न का लिंक नहीं लगा रहे, हम जस्ट इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन है वो किसी ना किसी, मतलब जिस तरह एक मोबाइल फोन ले लिया हमने, जो नया आ रहा है, क्योंकि मोबाइल फोन सर जिस तरह 2022 खत्म हो रहा है, 2023 शुरू हो रहा है, तो सर्च वॉल्यूम भी उसी तरह शुरू हो जाता है और सारा साल फिर वो उसी तरह ही रहता है। तो उसी तरह हम सिर्फ उसके ऊपर ब्लॉग लिख रहे हैं, तो जब वो लोग लिखेंगे वो तो नहीं सर कोई खास कंट्री के अंदर टारगेट होंगे, वो तो फिर कंप्लीट होगा ना सर, वो ऑल ये वर्ल्ड वाइड। ये मैं अभी गाइड करूंगा कि ऐसी वेबसाइट्स को आपने कैसे हैंडल करना है जिसमें दोनों चीजें होंगी, इंफॉर्मेशनल प्लस एफिलिएट। इसमें इंफॉर्मेशनल भी है, एफिलिएट भी है। ये अभी मैं कवर करूंगा, अपना टेंशन। जैसे सर आज लास्ट मैंने लेक्चर दिया है ना, इसी तरह मैं उसके भी पॉइंट्स बनाऊंगा और आपको गाइड करूंगा। ठीक हो गया सर। सर लास्ट क्वेश्चन ये कि आप वेबसाइट कब डेवलप करके दे रहे हैं, क्योंकि होस्टिंग बाय कर ली गई है। कम अज कम 8-10 दिन और लगेंगे, कम अज कम। ठीक क्योंकि हो गया। देखें, दो ऑप्शन है मेरे पास, ओपनली बता रहा हूँ। एक ये कि आपकी होस्टिंग लो
और आपकी होस्टिंग के ऊपर कोई भी प्रीमियम थीम आपकी मर्जी का मैं इंस्टॉल कर दूं, प्रीमियम थीम बेतहाशा जीपीएल जनरल पब्लिक लाइसेंस मेरे पास पड़े हुए हैं जीपीएल लाइसेंस के साथ। वो एक आप ही का साथी है स्टूडेंट और उसने मुझे अपना अकाउंट भी शेयर किया था, एक अकाउंट मैंने खुद भी अपना खरीद लिया है प्रीमियम थीम्स का, तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। वो तो मेरे लिए शायद ये समझ लें कि एक दिन में मैं आपकी वेबसाइट रेडी कर दूंगा। लेकिन दूसरी चीज ऑप्शन ये है कि मैं अपना थीम डेवलप कर रहा हूँ जिसमें तमाम टेक्निकल एसईओ की चीजें उसके अंदर एम्बेड होंगी डेवलपमेंट के अंदर, तो उसमें कम से कम 10, 12, 15 दिन लग जाएंगे। उसका फायदा ये होगा कि एक दफा जब वो वेबसाइट आपको मिल जाएगी, आपकी 80 to 90% टेक्निकल एसईओ वो मेरे जिम्मे ही हो जाएगी, तो फिर वो आपको टेंशन नहीं होगा। तो ये तो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। आपको टेक्निकल एसईओ की 80 to 90% टेंशन खत्म हो जाएगी, वो मैं ही सेट कर दूंगा सारी। क्यों? इसीलिए मैं इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर, इसलिए मेरी 5 डेवलपर्स इस काम के ऊपर लगे हैं, 5 बंदे, ठीक है। वरना ये मुझे अच्छी खासी चीजें कॉस्ट कर रहा है, वरना मेरे लिए तो बहुत आसान है कि प्रीमियम थीम उठाऊं आपकी होस्टिंग पे इंस्टॉल करके आपको दे दूं, आप भी खुश मैं भी खुश, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा वेट कर लें, आपको इंशाल्लाह अच्छी चीज मिलेगी। ठीक है सर, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोस्ट वेलकम। सर, सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फ़हीम। मेरी आवाज़ क्लियर है सर? जी 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 बोलते जाएं। अच्छा सर, जैसे आपने कंटेंट राइटिंग की बात की, तो जैसे आपने बताया था कि डिसाइड करेंगे कि जो टीचर इंग्लिश पढ़ा रही हैं वही आपको कंटेंट राइटिंग करवाएंगे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक होता है इंग्लिश में किसी का एक्सपर्ट होना, फिर ये कंटेंट राइटिंग जैसे गूगल के ऊपर ब्लॉग या एसईओ ऑप्टिमाइज लिखने, वो इसमें भी इसके सॉरी फ़हीम, आपकी मैं बात काट रहा हूँ, पहले मुझे ये बताएं आज का टॉपिक क्या था हमारा? ओके राइट, सॉरी। यू गॉट माय आंसर? राइट, थैंक यू, सॉरी। अच्छा सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये जो एसडी की बात कर रहे हैं, चले वो कीवर्ड केडी की बात होगी, ठीक हो गया ना, सेम हो गया ये। तो जो डीए की बात हम क्यों करें? डीए तो जैसे आपने बताया था कि 1 to 100 के बिटवीन होता है और ये डोमेन नेम से बिलोंग करता है, ऐसे ही था ना? तो ये जो हम रिसर्च कर कीवर्ड को वो करते हुए इसके अंदर उसका या निच के अंदर क्या रोल होगा? मींस का हमने जो जस्ट टॉप 10 वेबसाइट्स को देखनी है ना, उनके अंदर वो ये बात जरा सी तो कंफ्यूज भाई कर रही है। निच रिसर्च का डीए नहीं चेक करेंगे आप निच रिसर्च में? मुझे सर इसके ऊपर जरा सा आप मुझे ये बताएं, आपने मेरे पिछले लेक्चर लिए हैं? यस सर, सब किए रिकॉर्डिंग मैंने, ली? बहुत जी बिल्कुल, मैंने अच्छी तो तरह से उसमें नोट डीए भी की किया हुआ है। समझ नहीं लगी आपको? बिल्कुल लगी है, मैंने एक एक लफ्ज तो भी नोट किया हुआ है। नहीं, डीए की समझ लगी है उसमें आपको कि डीए क्यों चेक कर रहा हूं मैं? जी बिल्कुल सर। तो वही तो है, यहाँ तो मैं नहीं चेक कर रहा ना, ये तो देखिए नीच रिसर्च क्राइटेरिया ना, नीच रिसर्च के लिए तो मैं डीए चेक करूंगा ना, नीच रिसर्च के लिए तो करूंगा ना। अब आई बात कि अब मैंने नीच अपनी कर लिया फाइनल, अब मैं बना रहा हूँ इसके ऊपर राइटिंग ब्लॉग सेटअप कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ कहीं भी आपको डीए नहीं नजर आएगा, ये डीए मैंने खत्म कर दिया ऐसे। देखें यहाँ पे मैंने किसी एग्जांपल में डीए की बात नहीं की, ये 5 पॉइंट के अंदर मैं एसडी की बात कर रहा हूँ। एसडी या केडी कह लें, ठीक हो गया। हाँ एसडी या केडी जो भी है, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? जी राइट सर। ओके, थैंक यू सर। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन फिर वो जब क्लियर हो जी। अल्लाह हाफिज़। जी नेक्स्ट मैंने अनम्यूट कर दिया है, जो भी आना चाहे। जी मसूद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बेहतर हो गया आपने जो नीश रिसर्च है इस पे मतलब बड़ा डिटेल से और बड़ा कंसाइज सा करके आपने समझा दिया। उसमें इशू असल में ये आ रहा था कि जो आपका गिवन क्राइटेरिया था ना कि हमने वो 20,000 जो है ना वो उस मतलब बेस पे ही हमने कोई नीश जो है ना वो फाइनल करनी है। उसमें इशू ये था कि वो बस उसी पे हम स्टक हो गए रह गए थे कि जनाब इसी क्राइटेरिया को फॉलो करना है। लेकिन आपने जो वो नेक्स्ट बताया ना कि कुछ जो कीवर्ड्स हैं उनका मिला के अगर सर्च वॉल्यूम अच्छा बन सकता है तो हम उस नीश की तरफ। अगर वो कीवर्ड सारे एक ही नीच के हैं, बिल्कुल अगर वो ठीक है। सारे कीवर्ड एक ही नीच के हैं तो फिर फाइन, क्योंकि हमने तो टॉपिक उठाना है ना,
उस टॉपिक पे जितने भी पॉसिबल कीवर्ड्स होंगे सब पे लिखेंगे, सबको टारगेट करेंगे, एक कीवर्ड पे तो नहीं ना टारगेट करना। बिल्कुल ठीक हो गया सर। तो वो अच्छा, वो इसमें सर ये है कि ये जो आपने आगे नेक्स्ट जो आप मूव कर गए हैं ना उसकी तरफ, कंटेंट राइटिंग की तरफ और कीवर्ड रिसर्च की तरफ, तो उसमें जरा थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, वो इस लिहाज से कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि ना चूंकि अभी कंफ्यूज करें, ये सारी चीजें मैंने जब कंटेंट राइटिंग पढ़ाऊंगा ना, अभी मैंने कंटेंट राइटिंग नहीं पढ़ाई, वो मैं पढ़ाऊंगा ऑन पेज एसईओ के बाद, तब ये चीजें सारी दोबारा वहां पे रिवाइज हो जाएंगी। ये मैंने इसलिए बताया था क्योंकि कुछ बच्चे ना ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जी आपने ये कहा था कि जी 100 से ज्यादा जिस कीवर्ड का सर्च वाले में होगा मैं वो भी टारगेट कर लेता हूँ, यहाँ आप कह रहे हैं 20,000 होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, वहां आप कह रहे हैं 100 से भी ज्यादा। तो वो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैंने बताया कि भाई वो नीच रिसर्च थी, अब जब मेरा नीच फाइनल हो गया, अब मैंने वेबसाइट बनानी है, तो अब वेबसाइट बनाने के लिए फिर मैं कोई सर्च वाले में नहीं छोड़ूंगा, फिर 100 से भी ज्यादा सर्च वाले में अगर कोई भी मुझे कीवर्ड मिल रहा है मैं उसके ऊपर भी आर्टिकल बना दूंगा, क्योंकि अब मेरी नीच फाइनल हो गया ना। वो जो मैंने हाई सर्च वाले का एक टारगेट रखा था ना, वो तो नीच फाइनल करने के लिए रखा हुआ था, तो वो क्लियर करने के लिए ये चीजें मैंने बताई हैं, वो आप कंफ्यूज ना करें। ये सारी चीजें हमने दोबारा उसमें आर्टिकल कंटेंट राइटिंग के अंदर कवर करें। जब कंटेंट राइटिंग और उसमें कंटेंट कवरेज में आपको पढ़ाऊंगा ना, कंटेंट कवरेज मेन टॉपिक मेरा होगा, कंटेंट कवरेज कि कंटेंट कवरेज करनी कैसे है वेबसाइट के अंदर, तब ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी आपको करके। अच्छा सर, इसमें ये है कि जो नीच रिसर्च में अगर फर्ज करें कि ये तो हम एडसेंस के लिए कर रहे हैं, तो अगर हम वो एफिलिएट के लिए करते हैं तो उसी के लिहाज से हम क्राइटेरिया थोड़ा चेंज कर लें, जिस तरह से ये आज आपने एक इंफॉर्मेशन के लिहाज, इंफॉर्मेशन नीच के लिहाज से किया। नहीं भाई, मैंने एफिलिएट की भी तो बताई है नहीं यार, क्या हो गया यार। ये देखिए, ये रहा, अगर इंफॉर्मेशनल है तो 100 के है, फॉर एफिलिएट इट शुड बी मोर देन 10,000। ठीक हो गया, चलिए सर, ठीक हो गया। अच्छा सर, उसमें यह एक रिक्वेस्ट है कि ये जो आप इस पे ये जो आप नोट्स बना रहे हैं, ये अगर शेयर हो सके तो जरा थोड़ी आसानी रहेगी। हम इसके कोई नहीं हो सकते, नहीं, खुद लिखे। आपको लिखने में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगेंगे। अगर एक दफा आपने अपने हाथ से लिख लिया ना, तो ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जहाँ पे आपको, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो एक क्लिक करूंगा आपको शेयर हो जाएंगे, मेरी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? ठीक हो गया सर। अच्छा सर, ये लेकिन नेक्स्ट अगर आप खुद लिख लोगे ना तो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। आप अपनी वर्डिंग में लिखो, वरना देखेंगे मेरे पास लिखी हुई चीजें नहीं है, हल्फन कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं लिखा हुआ। ये जितने पॉइंट मैंने बताए हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पे आपके सामने बोलता गया, लिखता गया, दैट्स इट, नथिंग। ठीक हो गया। इसे अच्छा समझें सर, और नोट्स बना लें बस। सॉरी जी सर, नेक्स्ट वीक हम जो ये जो हमारी नीश है ये फाइनल करेंगे, तो मेरे जहन में आ रहा था कि चूंकि अगर तो फर्ज करें ना कोई ग्रुप है और वो एक दो नीश को सिलेक्ट करना चाह रहा है, तो उसको तो आप मतलब जो है ना वो इंडिविजुअली आप उसको करेंगे, डील कर लेंगे। तो हम इतने लोग हैं, तो अगर कोई नीश हम आपके साथ कोई मतलब जो है ना वो डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए वो उतना टाइम निकालना जरा टफ हो जाएगा। तो उसमें क्या क्राइटेरिया? वो बेफिक्र है, हम ये तो सही, अगला पूरा हफ्ता मैं आप लोगों के साथ हूँ। चले, ठीक होगा सर, ठीक है। मुझे रात थैंक भी यू सर। लगानी पड़ी तो मैं लगा के आपको फाइनल करके दूंगा, बेफिक्र है। आप जी अपना काम करें, मेरी टेंशन छोड़ दें, मैं जी, किसी भी तरीके से मैनेज कर लूंगा आपके लिए। ठीक होगा सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, जान से। अस्सलाम वालेकुम सर। कौन बात कर रहा है जी? मोहम्मद अहमद सर। जी अहमद, क्या हाल है सर? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मैं ब्लॉग बनाने का सोच रहा था, तो मैंने ना एक निश सेलेक्ट की है हेल्थ एंड फिटनेस पे। उसमें ये जो यूएसए के सेलिब्रिटीज हैं, जैसे रेसलर्स, एथलेट्स वगैरह, और जो दूसरे सेलिब्रिटीज हैं, उनकी वर्कआउट रूटीन और डाइट प्लान वगैरह पे लिखने का सोच रहा था मैं। तो उसके लिए मैंने कंपटीटर रिसर्च की, तो मुझे काफी सारी वेबसाइट्स मिली जो अच्छी ट्रैफिक गेन कर रही हैं, और जो मेजर पोर्शन है ट्रैफिक का वो यूएसए से ही है, यानी 50% के राउंड अबाउट जो है वो ट्रैफिक यूएसए से है। तो सर, अगर हम उनके
कीवर्ड्स के अगेंस्ट उनसे अच्छा डाटा लिखें, तो क्या इसके लिए फिर हमें वो मतलब उसका सर्च वॉल्यूम या एसडी को चेक करना पड़ेगा या उसके बगैर भी ऑफ काम कोर्स चलता करना, है? नहीं 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 नहीं, करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। सिर्फ कंटेंट लिखने से तो रैंकिंग नहीं होती ना। कंटेंट जी इज जी। नॉट एवरीथिंग, और भी दुनिया पड़ी है, और भी बहुत कुछ है एसईओ में। मतलब अगर वो उनके कंटेंट यानी उनके जो कीवर्ड्स हैं उनके अगेंस्ट हमने डाटा लिखना है तो हमें पहले से एसडी और केडी को चेक करना जी पड़ेगा। जी बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। लेकिन सर उन्हीं कीवर्ड्स के अगेंस्ट वो लोग लाखों में ट्रैफिक ले रहे हैं, तो मतलब कि अगर हम उन्हीं कीवर्ड्स पे लिख दें यानी उन्हीं के टाइटल में थोड़ी सी चेंज नहीं करके नहीं नहीं या भाई, मेन नहीं कीवर्ड नहीं, उनका लें। ये एक कॉमन मिस्टेक है, और ये 90% ब्लॉगर यही मिस्टेक करते हैं, और 90% फेलियर की रीजन भी है। वो कहते हैं जी हम उनसे अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड कंटेंट? गुड किसे कहते हैं? आपको क्या पता जो आपकी नजर में अच्छा वो किसी की नजर में गार्बेज हो फिर? जी सर। कौन सा पैरामीटर आपके पास गुड का? गूगल आपको बता रहा है कि आपका कंटेंट अच्छा है, उनका अच्छा नहीं है। जी सर ये तो ये है। कंटेंट ऑलरेडी गूगल में रैंक हुआ है, आप उसी के कंटेंट को नकल मार के थोड़ा बहुत चेंजेस करके या चले उससे थोड़ा अच्छा करके भी गूगल को दे रहे हैं। गूगल आपको अथॉरिटी देगा, या जो पहले से 5 साल पुरानी वेबसाइट जो ट्रैफिक ले रहा है उसको अथॉरिटी देगा? पहले वाली को देगा। ऑफ कोर्स। तो ऐसा नहीं होता यार, ये कॉमन मिस्टेक है, इसको छोड़ दें। जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया ना उसके अकॉर्डिंगली चलें, इजी वाली चीजों को टारगेट करें, और जी सर। कंटेंट जो है ना हेल्प जरूर लें अपने कंपटीटर से, देखें वो क्या कर रहा है, लेकिन उसका जी आइडिया ना कॉपी करें, उसको नकल ना मारें, क्योंकि नकल हमसे नहीं लगती, इतनी अकल है नहीं हम में कि अच्छी नकल लगा सके। तो भाई सर अगर 4-5 वेबसाइट्स को विजिट करके उनमें से मेन पॉइंट्स निकाल के अगर हम एक आर्टिकल लिख ले। ये मैं पढ़ाऊंगा अभी आर्टिकल कैसे लिखना है, बेफिक्र है, मुझे आने दें इस टॉपिक पे, आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता जैसा आप कह रहे हैं। ठीक है सर। जी मैं थैंक यू पढ़ाऊंगा, और ये मुश्किल नहीं है, बिलीव मी, बहुत आसान है, आसान है, सर। मुश्किल नहीं है। लेकिन उसके असल में मसला ये है, सॉरी, आपको ना इसकी जी जी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या भी कंसेप्ट जी सर क्लियर नहीं हुए। जैसे पहले नीच जी रिसर्च अगर आपको नहीं आती थी तो आपको ये पता नहीं अजीब ही चीजें लगती होंगी। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब आपको लगता होगा यार ये तो चीजें आसान है, मुश्किल तो नहीं है। कंटेंट जी राइटिंग भी आसान है, बस वो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना है मुझे आपका, वो मैं करूंगा इंशाल्लाह। जी सर। क्लियर हो गया? जी थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी शहजाद। अच्छा सर, ये जो आपने कीवर्ड सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताया, बहुत डिटेल से बताया और बहुत बेस्ट है ये। जी मेरा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अगर हमने एक कीवर्ड सर्च कर लिया जो इस क्राइटेरिया पे पूरा भी उतरा, 2 कीवर्ड हमने सर्च कर लिए। अच्छा, एक कीवर्ड ऐसा है जिसके ऊपर जो है ना, जो आर्टिकल गूगल पे हम सर्च करते हैं वो आ रहे हैं, तकरीबन 40 वेबसाइट्स ने ना उस कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है, और एक कीवर्ड आ रहा है वो भी इसी क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है, लेकिन उसको जो है ना जस्ट 20 वेबसाइट्स ने टारगेट किया हुआ है। तो फिर हम किसको प्रेफर करेंगे? तो यार ये ऑल इन चीजें यूआरएल, ऑल इन टाइटल, इसको को छोड़ कंसीडर दें, कर। छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, इग्नोर कर दें इस चीज को। जो मैंने नहीं बताई ना, इसका मतलब ये है कि वो इग्नोर करने वाले चीज है। ठीक है। अच्छा अच्छा सर, वैसे एक और बात है कि आप जो आम यूट्यूबर्स हैं उनसे आपकी थोड़ी स्ट्रेटजी डिफरेंट नहीं है? जैसे कि एआई कंटेंट पे पूरी यूट्यूब भरी पड़ी है, सब इस पे आ रहे हैं और सब अपने रेफरल लिंक्स दे रहे हैं कि आप जेस्पर पे जाए, आप उस पे जाए, और आप उस पे बिल्कुल ही, मैंने देखा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्करेज करते हैं एआई कंटेंट को। अभी आप ऑल इन टाइटल, ऑल इन यूआरएल को भी आप कह रहे हैं छोड़ दें इसे, तो इसकी क्या वजह है? इस ये यार मिथ है एसईओ में ना, मेजॉरिटीज सर, 80% चीजें मिथ हैं। मेजॉरिटी ऑफ ब्लॉगर और बहुत सारा वो इस चीज को सेल कर रहे हैं, अवाम उनको फिर क्या कहें सर, उनको फॉलो ना यार करें? जो नहीं जो कर रहा है, अब मैं किसी की ना बुराई कर सकता ना कुछ, वो हो सकता अपने तरीके से सही कर रहे हो। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मैं कभी भी एआई को देखें, उसकी रीजन ये है, जब जी जी जब भी अपडेट्स आते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वेबसाइट हिट नहीं होती है। उसकी रीजन ये है कि मैं गूगल की बेस को फॉलो करता हूँ। एक चीज जिसके बारे में गूगल डिसलाइक करता है ना,
आप कब तक ठीक है। उससे बेनिफिट गेन कर सकते हैं? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, जिस दिन गूगल ने कोर अपडेट करने ना, आपका बेड़ा गर्क हो जाए। अच्छा, तो भाई आप अच्छा। काम ही वो करें जो गूगल की अपनी बेस कहते हैं। देखें, मैं पहले हमेशा डे वन से कह रहा हूँ, काफी अरसे से जब से ये चीजें पढ़ा रहा हूँ कि भाई ऑलवेज राइट फॉर द यूजर। ओवर बिल्कुल ऐसे ऑप्टिमाइज मत करो कंटेंट को, ओवर ऑप्टिमाइज मत करो, एसईओ के लिए आर्टिकल मत लिखो, जस्ट गो फॉर द यूजर। बहुत सारे सही लोग है। कहते थे जी अगर यूजर के लिए लिखेंगे एसईओ रह जाती है। अब जब एसईओ के लिए आप काम करते हैं तो फिर आप कहते हैं जी रैंकिंग हो रही है। अब पिछले दिनों गूगल ने एक नया एल्गोरिदम लॉन्च कर दिया ना यूजफुल कंटेंट का, जी तो जी जी क्या जी। हुआ, आधे से ज्यादा ब्लॉगर की वेबसाइट रिवर्स में चली गई। तो सही। भाई ठीक आप है। एक काम ऐसा करें, स्टार्ट में मुश्किल होती है, डिफिकल्टी जरूर होती है, जी 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 आपने जी, बिल्कुल ऐसे। एक राइट वाली रोड पे टर्न लेना है ना, आप कहीं जी जा जी रहे हैं, राइट टर्न लेना है, अब वो वन वे है। अब जी आप जी। क्या करते हैं, राइट टर्न लेते हो ना, वहां पे वो यू टर्न नहीं बना हुआ या टर्न नहीं बना हुआ। अब आप क्या बिल्कुल करते ऐसे हैं, ही। उससे पहले जो टर्न है ना वहीं से निकाल के शॉर्टकट मारने के चक्कर में वो 90% भाई आप कामयाब भी हो जाते हैं, एक्सीडेंट भी नहीं होता और आप शॉर्टकट मार के चले भी जाते हैं। लेकिन मैं तो आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। अब आप, मैं आपको कहूँ कि भाई ऊपर से यू टर्न लेकर आओ, अब यू टर्न है आधा किलोमीटर दूर, आपके सर आप क्या बेवकूफ हैं, पूरी दुनिया उधर से शॉर्टकट मार के जा रही है, आप आधा किलोमीटर लंबा चक्कर लगवा रहे हैं। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं ना जी जी, बिल्कुल भाई? बिल्कुल एक्चुअल बिल्कुल। तरीका वही है जो मैं आपको बता सही रहा हूँ, कह रहे ऊपर से लेके आए। आपको टाइम ज्यादा लग सकता है लेकिन गलती का चांस कम। हैं। ठीक है, थैंक यू। बाकी जैसे आपको बेहतर लगता है आप कर सकते हैं। ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी नेक्स्ट कौन आ रहा है? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, हसनैन। क्या हाल है सर, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है। अरे सर मैंने ये पूछना था कि आपने जो वेबसाइट हमें बना के देनी है वर्डप्रेस में, वो अगर हम कोई टूल बेस नीड सेलेक्ट कर लेते हो तो आप ये फैसिलिटी देंगे या सिर्फ ब्लॉगिंग साइट बना के देंगे? सॉरी मुझे आपको क्वेश्चन समझ नहीं लगा, दोबारा पूछें। जी सर, अगर हम कोई टूल बेस नीड सेलेक्ट कर लेते हैं हाँ तो वो भी आप हमें बना करके या सिर्फ ब्लॉगिंग साइट बना के देनी है आपने? हसनैन, अभी जो मेरी कमिटमेंट है ना वो सिर्फ ब्लॉगिंग साइट की है अभी के लिए। मैं टूल जी के जी ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, मुझे कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता। मैं अपने टूल्स डेवलप करवा रहा हूँ, वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स बनवा रहा हूँ अपने। कोई 1000 जी के जी करीब की लिस्ट है टूल्स की जो मैंने अपने डेवलपर्स को दे रखी है। अब उस पे 1 साल लग जाए, 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, 2 साल लग जाए, हो सकता है स्टार्ट में हम कोई 5, 10, 20, 30 टूल लॉन्च कर दें, उसके बाद ऐसा ऐसा ऐड ऑन करते चले जाएं। कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो अभी की मेरी कमिटमेंट है वो ब्लॉग मैं लाजमी बना के दूंगा। लेकिन अगर आपके कंटेंट से रिलेटेड कोई टूल रेडी हो गया या मेरे पास बना पड़ा हो, वो मैं अटैच कर दूंगा, वो मुझे कोई इशू। या ये भी हो सकता है कि अभी के लिए टूल ना हो, कोई 5, 4, 3 महीने के बाद जैसे आपसे रिलेटेड कोई टूल मेरा डेवलप हो जाए, जैसे टूल मेरे डेवलप होना शुरू होंगे मैं एक लिस्ट जारी कर दूंगा, उसके ऊपर ना सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा कि ये टूल्स रेडी हो गए। अगर आपकी वेबसाइट या नीचे उससे रिलेटेड है तो आप मुझसे इंटीग्रेट करवा लें, कोई चार्जेस नहीं होंगे, नथिंग, 1 रुपया चार्जेस, फ्री में इंटीग्रेट कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए कोई कमिटमेंट नहीं है। जी सर, ऐसे सर वो न्यू भी ना हम ये सोच रहे हैं कि जब कंटेंट राइटिंग देखते हैं ना कि वो किस तरह करनी है, तो फिर इस वजह से मैं सोच रहा था कि टूल बेस ही सिलेक्ट कर लेते हैं। नहीं चलो जी, नहीं 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 नहीं, डरे मत। आपकी थोड़ी सी इंग्लिश तो होगी ना, आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। देखिए हम इंग्लिश का कोर्स भी करवा रहे हैं ना, 3-4 महीने का कोर्स है, 1 रुपया फीस नहीं ले रहे आपसे, नॉट अ सिंगल 1 रुपी, 1 रुपया फीस नहीं। तो भाई उससे फायदा उठाओ ना, पढ़ो, थोड़ा सा टाइम तो दो ना। मंडे वाले दिन लेक्चर है उसके ऊपर, 17th लेक्चर, परसों 17th लेक्चर है इसके ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज का। तो आप जी चलें, जी पिछले सर 16 वो लेक्चर कवर करें और आगे 1 बाय 1 डेली बेसिस पे चलें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। जो चीज नहीं आती उससे डर कर छोड़नी नहीं है, उससे को सीखना है, लर्न करना है।
अभी एज है सीखने की, 2-3-4 महीने लगा के हम चीजें सीख सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं। अगर आज नहीं सीखेंगे तो सारी जिंदगी हम डरते रहेंगे इन चीजों से, सारी जिंदगी। तो भाई सारी जिंदगी का खौफ खत्म करना है तो 2-4 महीने लगा के चीजों को सीख लो, अपनी ये टेंशन खत्म कर दो हमेशा हमेशा के लिए। जी शुक्रिया सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम जी अहमद। सर कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। सर मैंने आपको प्राइवेट में मैसेज किया था, मैंने ना एक निश जो है ना सर्च की थी, वो काफ़ी जब से मैंने आपके फ्री वाले लेक्चर सुन रहा हूँ रमज़ान से, तो ठीक है, उसमें वहाँ से ही मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है निश रिसर्च के बारे में। तो पैरामीटर तो वैसे मुझे ज़बानी याद है इसके साथ। गुड गुड। तो उसमें एक ये है कि जो मेन कीवर्ड है ना उसमें जो यानी कि एक लिस्ट एक वर्ड आता है, उसमें लिस्ट ऑफ समथिंग जो है ना उसकी जो एसईओ डिफिकल्टी अमेरिका के अंदर है ना वो 45 है। अगर उसके साथ मैं आईएनजी लगा देता हूँ तो वो डिफिकल्टी जो है ना वो 22 पे आ जाती है और उसका वॉल्यूम जो है ना वो 27,000 पे चला जाता है। तो क्या मुझे इसको टारगेट करना चाहिए या नहीं करनी? बाकी सारा क्राइटेरिया इसका जो है ना फुलफिल हो रहा है। आप बाकी के कीवर्ड्स भी देखें, क्या कोई और कीवर्ड मिलता है जिसका ओवरऑल सर्च वाले में कोई 80-90 या 100,000 के जी अराउंड काफी सारे कीवर्ड्स हैं सर इसमें। बस ये ठीक, अपन को ये ऐसी सर ये ऐसी निश है मेरे लिए, ये इसमें मैं साथ एफिलिएट भी एक के साथ एक में चला सकता हूँ। यानी मैं इसमें इतनी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास कि मैं 150 के करीब जो है ना आर्टिकल इसके अंदर पब्लिश कर सकता हूँ। आप इसको शॉर्ट लिस्ट कर लें। जी सर, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि ये उर्दू के जो वर्ड्स के ऊपर ये वेबसाइट्स रैंक हुई हुई हैं, इनमें कॉम्पिटिटर्स के डीएस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मैंने इसमें चेक किए हैं, तकरीबन 6-8 मुझे जो है ना वो कमज़ोर डीए वाली साइट्स मिल रही हैं इसमें। तो उर्दू में उर्दू में जिस तरह वर्ड्स लिखते हैं और इस तरह की काफ़ी जो चीज़ें लिखते हैं वो मैंने चेक की हैं साइट्स, वो एडसेंस से भी अप्रूव है सर। तो ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट अर्निंग करना कम चाहिए। होती है, अर्निंग कम होती है उर्दू वाले कीवर्ड्स पे। उर्दू में जी सर। कंटेंट है तो अर्निंग काफी कम होगी, ये ज़हन में रखें, क्योंकि उर्दू की ऑडियंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है। जी सर, वो पाकिस्तान के लिहाज से, और दूसरा इंडिया के लिहाज से मैंने ऐसे कीवर्ड चेक किए हैं सर, उसका जो सर्च वॉल्यूम ना वो 5.5 लाख है। ठीक और है, ऊबर से जैसे उसके बारे में बता रहा था कि इसमें 2.5 लाख या 2.25 लाख जो लोग हैं ना वो इसके सर्च रिजल्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, बाकी 3 लाख जो है ना वो इसके ऊपर क्लिक नहीं करते। तो उसका जो सीपीसी 1-2 यानी कीवर्ड ऐसे मिले हैं जिनके ऊपर उनका इंडियन जो करेंसी है ना उसके 200 के करीब जो है ना वो सीपीसी है। बाकियों पे सर्च वॉल्यूम ज्यादा है लेकिन सीपीसी 0 शो हो रही है। लेकिन कीवर्ड एवरीवेयर जो है ना वो $1.25 के करीब करीब उसके ऊपर जो है ना वो शो करवा रहा है, ऊपर सजेस्ट नहीं करवा रहा। सीपीसी के लिए जो है ना वो कीवर्ड प्लानर को टारगेट करें। मैं नेक्स्ट क्लास में ना वो पढ़ाऊंगा, एक और टूल है वो पढ़ाऊंगा इस पॉइंट पे। थैंक यू। वो भी कल हम वो कवर करते हैं इंशाल्लाह, आपको मजीद क्लियर हो जाएंगे चीजें। थैंक यू। ठीक है, मोस्ट वेलकम, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन कीवर्ड के रिलेटेड है कि अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है कि मुझे कीवर्ड सर्च करवाने हैं, तो जबकि वो हमें कोई टॉपिक दे देगा उसकी या उसका वेबसाइट ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसके रिलेटेड हमने कीवर्ड फाइंड करने हैं। बट अगर हमें जो लो कंपटीशन वाले आई मीन जिसका जो कंपटीशन लो हो और सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो, ऐसे हमें कीवर्ड ना मिले तो उसके निश पे, तो फिर क्या उसको सोल्यूशन देना चाहिए? इसका एक यही होगा ना कि आपने फिर वो सर्च सही किया नहीं, आपने कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी नीचे ऐसी हो उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड ना मिले। कीवर्ड लाजमी मिलेंगे, सर लो कंपटीशन मसलन लो जिनका कंपटीशन भी मिल जाएंगे हाँ, लेकिन ये हो सकता है फिर सर्च वाले में भी कम हो जाएगा। अगर आप ये कहें हाई सर्च वाले में लो कंपटीशन, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल। सही। अगर सर ऐसा एक और सिनेरियो हो तो फिर जो लो कंपटीशन लो सर्च वाले में पहले उनको टारगेट करें, वो जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताया, फिर जी उनमें वो चेक करें। ठीक है। लो कंपटीशन लो सर्च वाले में उनको टारगेट कर लें। जब ये हो जाए तो फिर हाई सर्च वाले को भी, हाई सर्च वाले में विद हाई
डिफिकल्टी, उसको बिठा ओके ठीक सर, एक और क्वेश्चन है वो इररिलेवेंट है, वो बाद में पूछ लूंगा जी। लास्ट में। ओके जी नेक्स्ट कौन आ रहा है जी? जी आफिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम कीवर्ड रिसर्च अच्छे से करते हैं, जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, मगर हमारा आर्टिकल ऐसे कीवर्ड से रैंक हो जाता है जिनका सर्च वॉल्यूम 0 है, तो इस सिस्टम में हमें क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं, देखें जो रैंक हो गया ना वो तो आपको बेनिफिट ही है, चाहे उसका 0 ही क्यों ना हो, डजंट मैटर, कोई 2 4 5 एग्जिस्ट करता होगा। 0 कभी नहीं होता, अगर 0 है ना तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ सर्च वॉल्यूम उसका एग्जिस्ट करता है। हाँ, अगर हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड रैंक नहीं हुए तो फिर आप हाई सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीजें जो हमें करनी है एसईओ में, वो हम उसके ऊपर कंटेंट के ऊपर देखेंगे, उसकी ऑन पेज एसईओ करेंगे, उसकी लिंक बिल्डिंग करेंगे, उसकी गेस्ट पोस्टिंग की तरफ जाएंगे, देयर आर मेनी थिंग्स, वो फिर हम सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, थैंक्स सर। ये मैंने अभी पढ़ाना है, इन डिटेल पढ़ाऊंगा, गाइड करूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कंप्यूटर रिसर्च से। जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि वेबसाइट का डीए 25 से लेस होता है, मगर जब हम वो किसी और टूल में देखते हैं लाइक एचरेफ में देखते हैं तो उसका डीआर ज्यादा बताता है, या सेमडैश में देखते हैं तो उसका अथॉरिटी स्कोर ज्यादा बताता है। तो मुझे इस बारे में थोड़ी कंफ्यूजन है कि ऐसा क्यों है, और दूसरा हम लोग मॉस को ही क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, बाकी टूल्स को क्यों नहीं देख रहे हम लोग ये देखने के लिए, कॉम्पिटिशन चेक करने के लिए। सर ये मुझे कंफ्यूजन है, बस ये थोड़ा क्लियर कर दें। एक तो ये कि ये चीजें मैंने पढ़ाई नहीं है, आप बाकी बच्चों को भी कंफ्यूज करेंगे। अब मैं डीआर की तरफ जाऊंगा, मैं एएचएफ की तरफ जाऊंगा। सिंपल इज दैट, मैं इतना आपको बता देता हूँ कि मैंने मॉस को भी कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं दी। अगर मॉस को कोई फाइनल अथॉरिटी दी होती हमने, तो मैं आज मॉस की बात कर रहा होता, केडी की बात कर रहा होता, एसडी की ना बात कर रहा होता। ठीक है, मैं कहीं जी भी सर। नहीं कहता कि मोज ही सब कुछ है। एएचएफ मुझे मोज से भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि एएचएफ से मैं सर्च वॉल्यूम देख लूं किसी के वर्ड का, तो मैं कहूँगा दैट्स वेरी बैड, पुअर। अगर आप कहें मोज से कोई सर्च वॉल्यूम देख लूं, तो मैं कहूँगा थर्ड क्लास है मोज का सर्च वॉल्यूम, मेरी नजर में। मैं ये नहीं कहता कि सबकी नजर में ही होगा, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली मोज का सर्च वॉल्यूम 100% अनरिलायबल है। सर्च वाले में अगर देखना तो पहले मैं कीवर्ड एवरीवेयर पे टारगेट करता हूँ, फिर उबर सजेस्ट पे, अगर इन दोनों में कंफ्लिक्ट आ जाए तो फिर मैं गूगल कीवर्ड प्लानर को टारगेट करता हूँ। ठीक है, ओके सर। तो कल एक क्वेश्चन कल तक वेट करें, कल मैं एक और टूल पढ़ाता हूँ कीवर्ड प्लानर ना, तो उसमें भी ओके मजीद सर। कुछ चीजें मैं आपको कवर करूंगा, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। बाकी अगर आप केडी की बात करें तो वो डेफिनेटली मॉस की अच्छी है, और जो डोमेन अथॉरिटी है वो तो हमने लेनी ही मॉस की होती है ना, डोमेन अथॉरिटी तो सिर्फ है ही मॉस की ना। ओके सर। ये सिनेरियो जी। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़ाना। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने सपोज हमने एक नेट सेलेक्ट कर ली, हमने उस पे वर्किंग भी स्टार्ट कर दी और हमारा टारगेट जो है वो यूएस है, और हम यूएस में टारगेट कर रहे हैं, लेकिन गूगल को कैसे आइडिया होगा कि हमने ये जो सर्च अपनी रन की है ये जस्ट यूएस को टारगेट करके ही की है? मतलब अगर हम अपनी वेबसाइट पे कोई आर्टिकल डाल रहे हैं तो वो पब्लिकली है, पब्लिक के लिए अवेलेबल है, तो पब्लिक तो किसी भी कंट्री की हो सकती है, जरूरी तो नहीं यूएस की ही आए ट्रैफिक। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 100 यार आई एम रियली सॉरी, अगर किसी बंदे का माइक ऑन हो गया और उसे पता है माइक की वजह से नॉइज क्रिएट हो गया, तो वो खुदारा खुद ही ऑफ कर दिया करें। जरूरी नहीं है कि मुझे ही उसके ऊपर एक्शन लेना पड़े। आई एम सॉरी। अच्छा देखें ज़ैनब, बात यह है कि इसका कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि मैं गूगल को ये कहूँ कि भाई यूएस में ही करना है, इसमें नहीं करना।
देखिए अगर तो ये कंफर्म है कि जी मैं यूएस के अलावा किसी और कंट्री को टारगेट ही नहीं करना चाहता, तो फिर मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं बाकी की दुनिया को ब्लॉक करूँ। वैसे ब्लॉक कैसे करना है अपनी वेबसाइट के लिए, उसका एक अलग मेथड है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा एट द एंड ऑफ एसईओ, जब मैं आपको प्रॉक्सी सर्वर मैनेजमेंट की तरफ लेकर जाऊंगा। दूसरा ये कि अगर आप कहते हैं कि जी टारगेट मैंने यूएसए में किया लेकिन वो पाकिस्तान में भी रैंक हो गया, लेकिन चलें फायदा ही हो रहा है, हम कहते हैं ब्लॉक नहीं करना, लेकिन ये क्यों हुआ? देखें उसकी रीजन ये है कि गूगल ये अज्यूम कर रहा है कि आप जहां जहां से उसे ये फील हो रहा है कि आपका इस वेबसाइट को एक्सेस किया जा रहा है, या जो कीवर्ड या बैकलिंक इस वेबसाइट को आपने दिए हैं, वो बैकलिंक जिस वेबसाइट से दिए उस वेबसाइट पे ट्रैफिक किस कंट्री की ज्यादा है, या उस कंट्री के अंदर जो रैंकिंग हुई है उसके अंदर आपका जो अथॉरिटी है वो कितनी बिल्ड हो गई। इस तरह की काफी सारी चीजें जो कंट्री लेवल पर चेक की जाती हैं। ओके, उसके अलावा फिर जब हमने कोई एक पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करना होता है ना, तो फिर हम उसमें लोकल लेवल की बैकलिंकिंग करते हैं, लोकल बैकलिंकिंग यानी कि कंट्री लेवल की बैकलिंकिंग। उसमें बिजनेस डायरेक्टरीज के थ्रू भी कर सकते हैं, उसमें काफी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। उसमें एक टर्म यूज होती है नैप की, NAP, नेम एड्रेस एंड फोन, ये होता है लोकल एसईओ के लिए, ठीक है। फिर हम लोकल एसईओ का भी सहारा लेते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये चीजें हम देखेंगे जब हम लोकल एसईओ में जाएंगे। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। है जो भी मैंने पढ़ाना है लोकल एसईओ का। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। बस सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं जैसे एफिलिएट बेच के लेके सकता हूँ लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप के जरिए, तो इसमें बेस दोबारा बोलें। एफिलिएट नीड्स में लैपटॉप को लेके मैं चलता हूँ ना, ओके। इसमें बेस के जितने भी कीवर्ड है इसके सीपीसी हाई है और उसके डीए कंप्यूटर भी है, जितने भी कुछ हाई आ रहे, तो मैं इसके कीवर्ड आइडिया में कुछ कीवर्ड ऐसे जो होते हैं जो फुलफिल हो रहे, तो मैं उसको लेकर चल सकता हूँ, नहीं चल सकता हूँ? देखें फिर मैं बात वही कहूंगा, जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया ना, क्या वो पूरा होता रहा है या नहीं। अगर आपको किसी भी फील्ड में वो क्राइटेरिया पूरा होता रहा है तो आप लेकर चल सकते हैं। अगर उसमें कोई कीवर्ड ऐसा मिल ही नहीं रहा जो हमारा क्राइटेरिया पूरा उतर रहा हो, तो उस निच को हमने सेलेक्ट नहीं करना। ओके सर। चलें जी, कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई एम हियर फॉर द नेक्स्ट 2 more minutes। वो वेबसाइट भी टॉप नॉच हैं। ओके सर, अगर एक कीवर्ड का सर्च वाले 100 के है और एक ही आर्टिकल में कवर होता है तो उस पर वेबसाइट बनाना कैसा है फुलफिलिंग क्राइटेरिया? जी आप बना सकते हैं बिल्कुल। देखें एट द एंड क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, आप बना लें। अब जरूरी थी ना वही एक कीवर्ड है, उसके अलावा भी हमें काफी सारे कीवर्ड मिल जाएंगे जिनका सर्च वाले में कुछ बेहतर होगा। लेकिन अगर आपको कोई एक कीवर्ड भी क्राइटेरिया पूरा उतरता है तो हम उसके ऊपर वेबसाइट बना लेंगे। भाई फेमस अक्टूबर अपडेट states and some don't humiliate anyone. Okay, sir, volume of text is also equal to keywords such as other just US targeted content published. Yes, I think there's a possible hack to after website just US में भी rank हो। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन है जी माइक के ऊपर, उसके बाद आज का लेक्चर हम एंड कर देंगे। जी अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं ना आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ। दरअसल मैं कंटेंट लिखना चाह रहा था, क्योंकि आपसे मेरी बात हुई थी तो आपने कहा था कि अभी आप वेट कर लें, वो प्रीमियम थीम में डेवलप कर रहा हूँ तो बाद में आपका। जी सर, तो मैंने सोचा। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
कल हम इंशाल्लाह कुछ 1-2 टूल और देखेंगे और उसके बाद फिर हम मजीद नीच और कीवर्ड रिसर्च की ब्लॉगिंग वाले फील्ड को इसी वीक हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट वीक से हम वर्डप्रेस या फिर एसईओ को प्रॉपर्ली स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।